जय हिंद साथियों। दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार एग्जामवीर में। मैं आपका दोस्त राहुल कुमार आपके अपने YouTube परिवार एग्जामवीर में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज का जो वीडियो रहने वाला है वो आरआरबी रेलवे के ऊपर रहने वाला है। देखिए दोस्तों, रेलवे ने काफ़ी सारे एग्जाम की डेट अनाउंस कर दी है, जिसमें आपका आरपीएफ, एसआई, आरपीएफ का एग्जाम, एएलपी का एग्जाम, एनटीपीसी का एग्जाम, टेक्नीशियन का एग्जाम होना है। दोस्तों उसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों हमारे द्वारा मैथ की कंप्लीट सीरीज चालू की गई है, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और आपको दोस्तों बिल्कुल ऐसे तरीके से मैं आपको मैथ सिखाऊंगा जिससे आप चुटकी में दोस्तों सवालों को बना सकते हैं। दोस्तों थोड़ा सा मैं अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। दोस्तों मेरा नाम राहुल कुमार है और मैं एक रेलवे का एक्स एम्प्लॉय हूँ, और मेरे द्वारा रेलवे का हर एग्जाम, चाहे वो एनटीपीसी हो या फिर कोई भी एग्जाम क्यों ना हो दोस्तों, मेरे द्वारा हर एग्जाम को पहली बार में क्रैक किया गया है। ठीक है दोस्तों, देखिए अगर दोस्तों मैं बात करूं मैथ और रीजनिंग की, तो ये पोर्शन रेलवे के अंदर ऐसा होता है जिसका वेटेज सबसे ज्यादा होता है, और जिसका मैथ और रीजनिंग अच्छा नहीं होता है वो दोस्तों रेलवे के अंदर सिलेक्शन नहीं ले सकता। रेलवे के अगर सिलेक्शन की बात करी जाए तो रेलवे और सिलेक्शन में तीन चीजें ही अहम भूमिका निभाती हैं, मैथ, रीजनिंग और तीसरा दोस्तों साइंस। ठीक है, अगर आप साइंस के अंदर थोड़ा बहुत भी एवरेज रह गए तो भी काम चल जाएगा, लेकिन अगर आप मैथ के अंदर एवरेज रह गए तो दोस्तों काम कहीं से कहीं तक, मैथ और रीजनिंग के अंदर अगर आप एवरेज रह गए तो आपका काम कहीं से कहीं तक दोस्तों चलने वाला नहीं है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आप देख सकते हैं नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है और जो कंपटीशन है वो किस लेवल पे है। तो आपको मैथ और रीजनिंग को एकदम बहुत बढ़िया तरीके से करना है, जिससे आपका सिलेक्शन दोस्तों बिल्कुल निश्चित हो सके। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है नंबर सिस्टम का। देखिए दोस्तों, नंबर सिस्टम है, मैं आपको देखिए ये जो क्लासें लेने वाली है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों नहीं कर रहे हैं, रेलवे के अलावा सभी का सभी सभी के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बेसिक से समझाऊंगा और जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो हाई लेवल तक आपकी डेवलप की जाएगी। ठीक है, देखिए नंबर सिस्टम में काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। अगर आप बढ़िया तरीके से पढ़ना चाहते हैं नंबर सिस्टम को, तो कई घंटे तक वीडियो आपको देखनी पड़ती है। कई घंटे का एक तरीके से पूरा कोर्स होता है नंबर सिस्टम का, 20 से 25 घंटे में आपको नंबर सिस्टम की क्लासें खत्म होती है। लेकिन दोस्तों मेरे द्वारा 3 से 4 घंटे के अंदर आपको इस तरीके से सागर में गागर भर दिया जाएगा, जिससे आप प्रत्येक टॉपिक को अच्छी तरीके से दोस्तों समझ सकें। आप उन तरीकों को अप्लाई कीजिए, उसके बाद में हर सवाल को बना भी पाएंगे। ठीक है, देखिए नंबर सिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो नंबर सिस्टम के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, और नंबर सिस्टम का जो वेटेज है वो हर एग्जाम के अंदर बहुत ज़्यादा है। नंबर सिस्टम अब देखिए इसमें अंदर दोस्तों क्या आता है, अभी नंबर सिस्टम में सबसे पहला आता है डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी रूल, कौन सी संख्या किस नंबर से डिवाइड होगी या नहीं होगी, जैसे 2 से, 3 से, 4 से, 5 से। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल ये आपको सिखाया जाएगा। आपको भाग देने की जरूरत नहीं है, आप चुटकी में बता सकते हैं कि ये संख्या किस नंबर से डिवाइड है। ठीक है, दूसरा है दोस्तों रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल रिमाइंडर थ्योरम। देखिए आपको भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल, इस पर आधारित सवाल दोस्तों बताए जाएंगे, और एग्जाम किस तरीके की जो डिमांड करता है वो सारे के सारे सवाल आपको सिखाए जाएंगे। तीसरा है दोस्तों नंबर ऑफ जीरो। नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो मतलब जीरो कैसे बनता है, हम किन संख्याओं की गुणा करें जिससे जीरो का निर्माण होता है। ठीक है, अगर जीरो की बात करी जाए दोस्तों तो एक सम संख्या की गुणा अगर 5 में होती है तो जीरो बनता है। ठीक है, कि जीरो पर आधारित किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में दोस्तों पूछे जाते हैं। अब इसके बाद में दोस्तों बात करी जाए तो फैक्टर्स। फैक्टर्स, जो फैक्टर्स हैं वो कैसे निकाले जाते हैं, जैसे इवन फैक्टर, ओड फैक्टर, प्राइम फैक्टर, ठीक है, टोटल फैक्टर, और इन सब के योग, इन पर आधारित दोस्तों प्रत्येक सवाल को आपको बढ़िया तरीके से दोस्तों कराया जाएगा। ठीक है, आप समझ सकते हैं। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी रूल आपसे आना चाहिए, क्योंकि नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी रूल हर जगह काम देता है। आप पूरे मैथ के अंदर हर कैलकुलेशन के अंदर डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा है रिमाइंडर थ्योरम, नंबर ऑफ जीरो, फैक्टर्स। देखिए योग निकालना। ठीक है, योग निकालना कि आप कैसे निकालेंगे योग संख्याओं का, सम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग, या फिर 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का योग, वर्गों का योग, घनों का योग, आप किस तरीके से दोस्तों निकालेंगे। इसके बाद में दोस्तों एक आ जाता है हमारा
एक टॉपिक होता है दोस्तों, देखिए बिग और स्मॉल, बिग और स्मॉल, ये कई जगह आता है, ठीक है। आपको मैथ में ये टॉपिक कहीं और भी पढ़ने के लिए मिलेंगे नंबर सिस्टम के अलावा। और अगला जो पोर्शन हमने बांटा है वो बांटा मिसलेनियस। देखिए मिसलेनियस क्वेश्चन जो कि विविध क्वेश्चन है, ठीक है, मिसलेनियस। दोस्तों कई टाइप के क्वेश्चन है, जिसमें आज मैं आपको एक या दो टाइप बिल्कुल पक्के करके चलूंगा। और आप इस वीडियो और एक और रह गया दोस्तों, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट। देखिए यूनिट डिजिट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। यूनिट डिजिट से बहुत ज्यादा सवाल बनते हैं, और यूनिट डिजिट का एक दो सवाल आपको हर एग्जाम के अंदर दोस्तों देखने के लिए मिल जाता है। इतने सारे टॉपिक हैं, और अगर एक दो टॉपिक रह भी गए हैं दोस्तों, तो मैं आपको जैसे पढ़ाऊंगा उस वीडियो के अंदर दोस्तों बता दिया जाएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। संख्याएं, अगर मैं संख्याओं की बात करूं दोस्तों, तो सम संख्या, ठीक है, सम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, और अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, ठीक है। सम संख्या इवन, विषम संख्या ओड, ये तो दोस्तों आप जानते ही हैं। अगर मैं 1 से लेकर 100 तक की संख्याएं लिखता हूँ, 1 से लेकर 100 तक की संख्याएं लिखता हूँ, तो आपको इन संख्याओं में कई प्रकार की संख्याएं देखने के लिए मिलती है। इसमें आपको सम संख्याएं भी देखने के लिए मिलती हैं, इसमें आपको विषम संख्याएं भी देखने के लिए मिलती हैं, और इसमें आपको प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं भी देखने के लिए मिलती हैं। जैसे अगर मैं 1 से लेकर 10 तक ही लिख लेता हूँ, 1 से लेकर हम 10 तक संख्याएं लिख लेते हैं, तो आपको ये देखिए कि इसमें भी कितनी प्रकार की संख्याएं आपको देखने के लिए मिलेंगी। आपने देखा दोस्तों कुछ संख्याएं ऐसी हैं जो 2 से डिवाइड है, जैसा जो दोस्तों 2 से डिवाइड है। कुछ संख्याएं ऐसी हैं जो 2 से डिवाइड है, जैसे 2, 4, 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। ये संख्याएं ऐसी हैं जो दोस्तों 2 से डिवाइड है। जो संख्याएं 2 से डिवाइड होती हैं क्या कहलाती हैं? अभी सम संख्याएं कहलाती हैं, मतलब विच नंबर्स डिविजिबल बाय 2, ठीक है, इवन नंबर कहलाती हैं। और जो संख्याएं 2 से डिवाइड ना हो वो क्या कहलाती हैं? अभी विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे विषम संख्याएं कौन कौन सी हैं? जो संख्याएं 2 से डिवाइड ना हो वो विषम संख्या कहलाती हैं, 3, 5, 7, 9, ठीक है। ये विषम संख्याएं हैं, ये विषम संख्या है। देखिए इसके अंदर 9 भी है, 9 2 से डिवाइड नहीं है, लेकिन 9 3 से डिवाइड है। विषम संख्या है जो 2 से डिवाइड ना हो, विच नंबर्स डज नॉट डिविजिबल बाय 2 आर ओड नंबर्स। अब प्राइम नंबर क्या कहलाती है? देखिए प्राइम नंबर एक ऐसी संख्या होती है जो खुद के अलावा और 1 के अलावा, ठीक है, 1 एक ऐसी संख्या है जो हर संख्या को काट सकती है, 1 एक ऐसी संख्या है जो हर संख्या को काट सकती है। तो आपको ध्यान रखना है कि प्राइम नंबर वो संख्या होती है जो खुद के अलावा और 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से ना कटे, ठीक है, प्राइम नंबर कहलाती है। और सबसे छोटी जो प्राइम नंबर होती है वो 2 होती है, सबसे छोटी जो प्राइम नंबर होती है वो दोस्तों 2 होती है। अब 2 के बाद में प्राइम नंबर क्या है? ठीक है, 2 के बाद में 3 प्राइम नंबर है, क्या 4 प्राइम नंबर है? देखिए अगर 4 की बात करी जाए तो आप देख लेते हैं कि 4 किस किस से डिवाइड है। देखिए 4 1 से डिवाइड है, 4 2 से डिवाइड है, और 4 दोस्तों खुद 4 से डिवाइड है, ठीक है, 4 4 से भी डिवाइड है। लेकिन प्राइम नंबर की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ प्राइम नंबर कहता है कि खुद के अलावा, ठीक है, 1 तो हर संख्या को काटते ही करता है, खुद के अलावा और 1 के अलावा किसी तीसरी संख्या से नहीं डिविजिबल होनी चाहिए, प्राइम नंबर कहलाती है। तो 4 इस तरीके से दोस्तों प्राइम नंबर नहीं है। लेकिन अगर मैं 5 की बात करूं दोस्तों, तो 5 देखिए 5 1 से करता है और 5 से करता है, इसके अलावा इसका कोई तीसरा अन्य फैक्टर नहीं है, तो ये प्राइम नंबर दोस्तों है, ठीक है। आपको ये चीजें तो सीखनी है कि सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, और अभाज्य संख्या क्या है। इसके बाद में आपको देखने के लिए मिलेगा को प्राइम नंबर। देखिए आपको को प्राइम नंबर देखने के लिए मिलेगा दोस्तों, को प्राइम, को प्राइम, को प्राइम का मतलब क्या होता है? सह अभाज्य, सह अभाज्य, सह अभाज्य, ठीक है। देखो ये बहुत ज्यादा हॉट और मोस्ट टॉपिक है। को प्राइम आपको देखने के लिए मिलेगा दोस्तों कि को प्राइम क्या होता है। अगर मैं को प्राइम की बात करूं तो इसमें होता है जोड़ा, एक ऐसी संख्या का जोड़ा, ठीक है, जो किसी एक नंबर से दोनों नंबर डिविजिबल ना हो, किसी एक संख्या से दोनों संख्याएं ना करती हो, को प्राइम कहलाती है। जैसे 2 3, ठीक है। अगर मैं बात करूं 2 की और 6 की, तो क्या 2 6 को प्राइम है? देखिए 2 की और 6 की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों 2 2 से करता है और 6 भी 2 से करता है, तो ये को प्राइम नहीं है। 2 और 3 को प्राइम है, क्योंकि 2 2 से करता है और 3 3 से करता है। ये दोनों के दोनों नंबर किसी एक नंबर से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया हुआ। अब आगे चल लेते हैं। देखिए दोस्तों 10 की बात करी जाए और अगर दोस्तों बात करी जाती है 21 की, ठीक है, 10 की और 21 की बात करी जाए तो क्या यह
को प्राइम है या नहीं है। ठीक है, 10 की बात करूँ तो 10 2 से करता है, 5 से भी करता है। 21 की बात करी जाए तो 3 से करता है, 7 से करता है और 21 से करता है। लेकिन दोस्तों ये संख्या करती हैं, लेकिन कटने के बावजूद भी को प्राइम है। को प्राइम क्यों है? क्योंकि ये दोनों नंबर, ये दोनों संख्याएं किसी एक स्पेशल नंबर से नहीं कटती हैं। तो को प्राइम क्या कहलाता है? अभी एक ऐसा युग्म, एक ऐसा पेयर जो किसी एक संख्या से ना करता हो, को प्राइम कहलाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि को प्राइम क्या है, क्योंकि को प्राइम की आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। पूरे मैथ के अंदर आपको को प्राइम हमेशा आपको दोस्तों ये परेशान करने वाला है। ठीक है, क्लियर हो गया? सम संख्या है, विषम संख्या है और अभाज्य संख्या है और को प्राइम नंबर, इतना समझ में आएगा दोस्तों। और अगला है प्राइम परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होता है? अभी देखिए परिमेय संख्या की बात करूं तो मैं परिमेय संख्या करती हूँ। परिमेय संख्या मतलब ऐसी संख्या जो p बटे q के रूप में लिखी जाए। ठीक है, और जिसमें q का मान क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। जिसमें q का मान जीरो नहीं होना चाहिए परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि रेशनल नंबर क्या है, इर्रेशनल नंबर क्या है। रेशनल नंबर जो p बटे q के रूप में लिखी जाए और जिसमें q का मान जीरो के बराबर ना हो, परिमेय संख्या कहलाती है। ये चीजें दोस्तों वो है जो आपको सीखनी है। जो मैथ आप पढ़ेंगे, आपको मैथ के अंदर, रीजनिंग के अंदर या दिन प्रतिदिन इन संख्याओं का दोस्तों आपको हमेशा आपको दोस्तों ये संख्याएं देखने के लिए मिलती रहेंगी और आपको ये चीज आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? अब देख लेते हैं दोस्तों, सबसे पहला है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट क्या होती है? अभी यूनिट डिजिट, पहला टॉपिक है यूनिट डिजिट। अगर दोस्तों मैं यूनिट डिजिट की बात करूं तो यूनिट डिजिट का मतलब होता है इकाई अंक, इकाई अंक। ठीक है दोस्तों, इसमें इकाई अंक है। ठीक है, अगर मैं बात करूं इकाई अंक की, किसी एक स्पेशल नंबर में मैं पूछता हूं, बताइए भाई इसमें इकाई अंक क्या है? भाई इसमें इकाई अंक 5 है। लेकिन अगर मैं इस संख्या को बोल देता हूँ 45, अब बताइए दोस्तों 45 में इकाई अंक क्या है? आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक है, या फिर हिंदी में अगर मैं बात करूं तो इकाई दहाई, ये होता है इकाई और दोस्तों दूसरा अंक होता है दहाई। ठीक है, दहाई। आप देख सकते हैं कि पहला जो अंक होता है वो इकाई कहलाता है। पहला जो अंक होता है वो क्या होता है? इकाई कहलाता है। अब इस पर बहुत सारे सवाल बनते हैं, आपसे पूछा जाता है कि यूनिट डिजिट बताइए। जैसा काफी सारी संख्याएं ले ली जाएंगी, काफी सारी संख्या ले ली जाएंगी, जैसे 45 है। हमने अगर इसमें जोड़ दिया, हमने इसमें 49 जोड़ दिया, आप जोड़ देने के बाद बताइए कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। अगर मैं जोड़ देता हूँ, देखो आपको कंप्लीट संख्या नहीं जोड़नी है, आपको पहली संख्या जोड़नी है। ठीक है, 5 और 9 कितने होते हैं? 14 होते हैं। तो पहला जो यूनिट डिजिट होगा वो 4 होगा। ठीक है, जोड़ने के बाद भी आपसे यूनिट डिजिट पूछा जा सकता है। और अगर आपसे पूछा जाए भी, अगर मैं इनकी गुणा कर लेता हूँ, गुणा कर लेता हूँ, अब बताइए इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी? आपको गुणा कर लेनी है। ठीक है, 4 दूनी 8। ठीक है, ये दोस्तों बिल्कुल बेस चीजें हैं, बिल्कुल बेसिक चीजें हैं। यूनिट डिजिट का मतलब होता है पहला डिजिट। और संख्याओं के अंदर दोस्तों दाईं ओर से गिना जाता है, ना कि बाईं ओर से। हम लिखते हैं बाईं ओर से दाईं ओर, लेकिन दाईं ओर से आपको संख्याओं को काउंटिंग करनी होती है। 1, 10, 100, 1000, ठीक है, 10,000, इस तरीके से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये दोस्तों आपको करना होता है। तो पहली जो संख्या होती है वो इकाई अंक कहलाती है। अब आगे मैं बात कर लेता हूँ, अगर यूनिट डिजिट देखिए आपसे कितने टाइप से पूछा जा सकता है। यूनिट डिजिट की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो यूनिट डिजिट आपसे क्या करेगा? भी आपसे गुणा करवाई जाएगी। जैसे एक संख्या दे दी मैंने, एक दोस्तों संख्या दे दी मैंने, ठीक है, ये संख्या दी हुई है। आप बताइए इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा? आपको कंप्लीट गुणा करने की जरूरत नहीं है, आप बिना गुणा करे, ठीक है, बहुत कम समय के अंदर बता सकते हैं कि यूनिट डिजिट क्या होगा। जब भी आपको दोस्तों यूनिट डिजिट निकालनी है तो हम क्या करने वाले हैं, हम पहला अंक लेंगे। अभी देखिए इसमें 2 ले लिया, इसमें 2 ले लिया, इसमें हमने 4 ले लिया और इसमें हमने 9 ले लिया। और जो गुणा करनी है बहुत तेजी से करनी है। देखिए 2 दूनी 4, 4 आ गया। ठीक है, ठीक है, 9 चौक 36, 36 का 6, हम सिर्फ यूनिट डिजिट लिखेंगे। 6 चौक 24, 24 का आ गया 4। तो इस तरीके से दोस्तों आप आसानी से बता सकते हैं कि संख्याओं की गुणा का यूनिट डिजिट क्या होगा। आपको सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट मतलब पहला अंक ही लेना है, उनकी गुणा करनी है और उनकी गुणा करने के बाद में आप आसानी से बता सकते हैं इसका यूनिट डिजिट ये है। ठीक है, बहुत सारी संख्या दे सकता है, कई सारे सवाल बना सकता है। ठीक है दोस्तों, देखिए पहला जो क्वेश्चन आपका बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। ठीक, अब अगर मैं एक सवाल और बना देता हूं आपका, देखिए कई सारे दोस्तों सवाल बन सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप
कितने भी सवाल बना सकते हैं आप अपनी मर्जी से, ठीक है। अब अगर मैंने ये सवाल ले लिया तो आप इसमें बताना है कि आपको यूनिट डिजिट क्या है। यूनिट डिजिट के लिए आपको क्या करना है, पहला अंक लेना, इसका 1 ले लिया, इसका 4 ले लिया, 4 एकम 4, इसका 2 ले लिया और इसका 7 ले लिया, 7 दूनी 4, 4 चौक 16, 16 का आएगा 6, 16 का कितना आएगा दोस्तों 6 आएगा। आप आसानी से बता सकते हैं कि इसका यूनिट डिजिट ये है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे दोस्तों बात कर लेते हैं कि आपका जो यूनिट डिजिट पूछा जाएगा वो किस प्रकार से पूछा जाएगा। देखिए कभी कभी ना संख्याओं का वर्ग होता है, संख्याओं का वर्ग होता है, जैसे अगर हमने कर दिया, इसकी पावर है, देखिए पावर होती है, किसी भी नंबर की पावर दी हुई है, भाई इसकी पावर n दी हुई है, इसकी पावर n दी हुई है, ठीक है। ये n कुछ भी हो सकती है, 1 से लेकर अनंत तक कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलो ये मान लिया हमने 1 है, अगर हमने ये दे लेते हैं एक बार 5 है, ठीक है, 7 है, इसकी पावर ये दी हुई है, ये दी हुई है, ठीक है, ये दिया हुआ है आपको। ऐसा समझ लीजिए दोस्तों 53,857 की इतनी बार पावर है, ठीक है। ये थोड़ा सा बड़ा संख्या हो गया, मैं थोड़ा सा छोटा करके मान लेता हूँ। ये 5 की पावर 2 थी, ठीक है, 3 की पावर 4 थी। अगर इससे पूछा जाए कि इसका यूनिट डिजिट बताइए कि इनका यूनिट डिजिट क्या है, तो छोटी संख्या लेके देख लेते हैं अभी। अगर 5 की पावर 2 है तो इसका मतलब ये है दोस्तों 5 की 2 बार गुणा, 5 गुणा 5, 5 गुणा 25, 25 का जो यूनिट डिजिट होगा वो कितना होगा 5 होगा, ठीक है। 25 का जो यूनिट डिजिट होगा दोस्तों 5 होगा। अब 3 की घात 4 है, 3 की घात 4 का मतलब कितना होता है, 3 की 4 बार मल्टीप्लाई, 3 की कितनी बार मल्टीप्लाई हुई 4 बार मल्टीप्लाई, 3 तिया 9 और 3 तिया 9, 9 9 81, 81 का आएगा 1, ठीक है भाई। 81 का जो यूनिट डिजिट आता है वो आता 1। आसानी से आप बता सकते हैं अगर पावर की भी यूनिट डिजिट पूछी हुई है तो आपको कैसे निकालना है दोस्तों, ठीक है। ये तो छोटी छोटी संख्याएं हैं, लेकिन अगर इतनी बड़ी संख्या आ जाती है किसी वजह से तो आप क्या इस पूरी संख्या की इतनी बार मल्टीप्लाई करोगे, 9। देखिए ये पॉसिबल नहीं है, तो इसके लिए आपको क्या तरीका अपनाना है दोस्तों, इसके लिए आपको सिर्फ पहला यूनिट डिजिट लेना है, आपको औरों से कोई मतलब नहीं रखना है, आपको 7 से मतलब है, इस पूरी संख्या से मतलब नहीं है, ठीक है। अब देखिए 7 की पावर क्या 49 32 की जाए, आप नहीं कर सकते भाई 7 की पावर 49 32, तो आप क्या करेंगे अभी। देखिए दोस्तों हमें क्या करना है, हमें सिर्फ 2 डिजिट देखने हैं, लास्ट के जो भी पावर दी हुई है उसके हमें 2 डिजिट देखने हैं, ठीक है। देखिए ये 32 देखना है, हमें सिर्फ 7 की पावर 32 लेना है, हमें सिर्फ 2 डिजिट देखने हैं 7 की पावर 32। हम इतना पहले भी कर सकते थे 7 की पावर 32, ठीक है। जो पावर आई हुई है उस पावर को, जैसे 32 पावर हुई है, इस पावर को आप 4 से डिवाइड कीजिए दोस्तों, 4 से डिवाइड कीजिए, जो रिमाइंडर बचता है, जो शेष बचता है उस शेष को आप लगा लीजिए। अगर किसी वजह से दोस्तों शेष नहीं बचता है तो आप उसकी पावर 4 लगा दीजिए। जैसे यहाँ पर कोई शेष नहीं बचेगा, अगर मैं 4 से 32 को भाग देता हूँ, देखिए 4 से मैं 32 को भाग देता हूँ तो कोई दोस्तों शेष नहीं बचा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 4 लगा दिया। 7 की पावर 4 का मतलब क्या हुई, 7 की पावर 4 का मतलब है 7 की 4 बार गुणा, 7 की 4 बार गुणा, 7 7 49, 49 का 9, 7 7 49, 49 का 9, 9 9 81, 81 का आएगा 1, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुई, 81 का आएगा दोस्तों 1। बहुत हल्का और बहुत आसान सवाल है दोस्तों, आप आसानी से बना सकते हैं। अब मैंने 4 से क्यों भाग दिया है ये दोस्तों मैं आपको अभी बता देता हूँ कि मैंने 4 से भाग क्यों दिया है, ठीक है भाई। अगर मैं बात करता हूँ, देखिए सबसे पहले मैंने लेता हूँ 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 का मतलब होता है 2 की 1 बार गुणा 2। अब मैं लेता हूँ 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 का मतलब होता है 2 गुणा 2, ठीक है भाई। मैं लेता हूँ दोस्तों 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 की पावर 2 गुणा 2, ठीक है भाई। 2 की पावर 2, ठीक है। मैंने क्यों लिख लिया, अगर हम बड़ी बड़ी संख्या लिखूंगा तो मुझे आसानी रहेगी, बाकी बात तो एक ही है, 2 की पावर 2 गुणा 2, आप 2 को 3 बार लिख सकते हैं, इसका मतलब 4 गुणा 2, 4 दूनी 8, ठीक है भाई। इसका जो यूनिट डिजिट आया वो कितना है, वो 4 आया। अब मैं ले लेता हूँ 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 का मतलब है 2 की पावर 3 गुणा 2, इसका यूनिट डिजिट 8 है, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, कितना है अभी 6 है। यूनिट डिजिट लिया मैंने, सिर्फ क्या लिया अभी मैंने, यूनिट डिजिट। देखिए 2 की पावर 1 का यूनिट डिजिट 2, 2 की पावर 2 का यूनिट डिजिट 4, 2 की पावर 3 का यूनिट डिजिट 8, 2 की पावर 4 का यूनिट डिजिट 16, वो सॉरी 6। अब मैं ले लेता हूँ 2 की पावर 5, देखिए 2 की पावर 5 का यूनिट डिजिट, 2 की पावर 5 का मतलब होता है 2 की पावर 4 का यूनिट डिजिट गुणा 2 की पावर 1, ठीक है। 2 की पावर 4 का यूनिट डिजिट है 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 12 का 2 आएगा। देखिए दोस्तों कितना आएगा भाई 2 आएगा। अब मैं ले लेता हूँ दोस्तों 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 का मतलब होता है 2 की पावर 5 का यूनिट डिजिट और गुणा 2 की पावर 1, 2 की पावर 5 का यूनिट डिजिट है 2, 2 गुणा 2, 2 दूनी कितना आएगा भाई 4 आएगा, 2 दूनी कितना आएगा भाई 4 हो गया। अब मैं ले लेता हूँ 2 की पावर 7, इसका मतलब है 2 की पावर 6 का यूनिट डिजिट गुणा 2 की पावर 1, 2 की पावर 6 का यूनिट डिजिट है 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 208। अब मैं ले लेता हूँ 2 की पावर 8 का यूनिट डिजिट, 2 की पावर 8 का यूनिट डिजिट 2 की पावर 7 गुणा 2, 2 की पावर 7 का यूनिट डिजिट 8, 8 दूनी 16 और 16 का हो गया 6।
यहाँ ऑब्जर्व कीजिए, जो 2 की पावर 1 का यूनिट डिजिट है, जो दोस्तों 2 की पावर 1 का यूनिट डिजिट है, वही है 2 की पावर 5 का यूनिट डिजिट, वही है 2 की पावर 5 का यूनिट डिजिट। ठीक है भाई, ठीक है, दोनों का 2 2 है। जो 2 की पावर 2 का यूनिट डिजिट है दोस्तों, वही है 2 की पावर 6 का यूनिट डिजिट, वही है 2 की पावर 6 का यूनिट डिजिट। ठीक है, जो 2 की पावर 3 का यूनिट डिजिट है, वही है दोस्तों 2 की पावर 7 का यूनिट डिजिट। जो 2 की पावर 8 का यूनिट डिजिट है दोस्तों, वही है 2 की पावर 8 का यूनिट डिजिट। मतलब कहने का मतलब क्या है दोस्तों, हर 4 अंक के बाद में संख्या का यूनिट डिजिट रिपीट होने लगता है। ठीक है, हर 4 अंक के बाद में। ठीक है, जो 2 की पावर 1 का यूनिट डिजिट, वो 2 की पावर 5 का यूनिट डिजिट, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 4 अंकों का है। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो भी 4 अंकों का है। तो आप ये देखिए कि हर 4 पावर के बाद जो यूनिट डिजिट है वो रिपीट होने लगता है। इसलिए दोस्तों हमेशा हमेशा हर बार 4 से ही भाग दी जाती है। 4 से भाग देने के बाद में हम देख लेते हैं कि कितने, मतलब साइकिल बनने के बाद में रिमेनिंग संख्याएं कितनी है, साइकिल बनने के बाद में रिमेनिंग संख्याएं कितनी है, जिससे हम आसानी से पता लगा सकें कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि हमने 4 से भाग क्यों दिया। अब आगे कुछ संख्याएं देख लेते हैं। जैसे दोस्तों अगर मैं 1 की पावर कुछ भी कर लूँ, 1 की पावर में कुछ भी कर लूँ, ठीक है, 1 की पावर अगर आप कुछ भी कर लेते हैं, 1 की पावर 1 कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो, आपको हमेशा 1 का बदल मिलेगा। ठीक है, अब अगर मैं 5 की पावर कुछ भी कर लेता हूँ, जैसे मैंने 5 की पावर 2 करा, 25 हुआ। ठीक है, 25 का यूनिट डिजिट 5। अब मैंने 5 की पावर 1 ही कर लिया था, मतलब 5 की पावर 1 का मतलब 5, 5 की पावर मैंने 3 कर लिया, 5 की पावर 3 का मतलब होता है 125। ठीक है, यहाँ भी यूनिट डिजिट 5 होगा। 5 की पावर अगर मैंने 4 कर लिया तो ये कितना हो गया भाई 625, यहाँ भी यूनिट डिजिट 5 हुआ। तो आप 5 की पावर कुछ भी कर लो दोस्तों, आप 5 की पावर कुछ भी कर लो, आपको हमेशा यूनिट डिजिट क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। और आप 1 की पावर कुछ भी कर लो, आपको यूनिट डिजिट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। यहाँ तक से क्लियर हुआ। 1 की पावर आप कुछ भी मिल लो, हमेशा यूनिट डिजिट 1। 5 की पावर आप कुछ भी कर लो, हमेशा यूनिट डिजिट दोस्तों 5 मिलेगा। अब उसी प्रकार से 6 की पावर अगर आप 1 करते हैं तो 6 की पावर 1 का मतलब होता है 6। 6 की पावर 2 करते हैं तो 6 की पावर 2 का मतलब होता है 36। ठीक है, 36 का मतलब यूनिट डिजिट 6। देखिए 6 की पावर 3 करते हैं तो इसका यूनिट डिजिट होगा 216, 216 का यूनिट डिजिट 6। आप इसी प्रकार से दोस्तों 6 की पावर अगर आप n करते हैं तो इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो भी 6 ही होगा। वो भी कितना होगा भाई, 6 ही होगा। 6 की पावर आप कुछ भी कर लो x y z, आपको हमेशा यूनिट डिजिट दोस्तों 6 ही मिलने वाला है। तो ये नंबर ऐसे हैं, जैसे 1 की घात आपने कुछ भी किया, 5 की घात आपने कुछ भी किया, 6 की घात आपने कुछ भी किया, आपको यूनिट डिजिट यही मिलेगा। और 0 की पावर अगर आप कुछ भी करते हैं तो 0 का आपको 0 ही मिलता है दोस्तों। तो ये संख्याएं आपको ध्यान रखनी है कि अगर इनकी पावर कुछ भी आपको लगी हुई मिल जाए क्वेश्चन के अंदर, तो आप यही संख्या दोस्तों लिख दीजिए, जैसे 1 का 1, 5 का 5 और 6 का 6। इससे आपका सवाल बहुत आसान हो जाएगा और बहुत जल्दी दोस्तों आपका सवाल बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों अब हम 2 का देख चुके भाई। अब आप याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं, जैसे 3 की पावर 1 करता हूँ तो 3 की पावर 1 का मतलब 3, इसका यूनिट डिजिट 3। 3 की पावर 2 का मतलब होता है 3 3 या 9। 3 की पावर 3 का यूनिट डिजिट कितना होता है, 27। 27 का यूनिट डिजिट है 7। 3 की पावर 4 करते हैं तो 3 की पावर 4 का मतलब होता है 81। 81 का यूनिट डिजिट 9। ठीक है, आप करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, आपको वैसा इतना करने की जरूरत नहीं है, आप 4 से भाग दीजिए और आप बहुत जल्दी दोस्तों सवाल को सोल्व कर लेंगे। आप वैसे काफी सारे सवालों को प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये चीजें दोस्तों याद भी हो जाएगी। जैसे अगर मैं बात करता हूँ 4 की, देखिए 4 की पावर अगर मैं 1 करता हूँ तो 4 की पावर 1 का मतलब 4। 4 की पावर 2 करता हूँ तो 4 की पावर 2 का मतलब होता है, ठीक है, 64, सॉरी 16। कितना होता है दोस्तों भाई, 16 होता है। कितना होता है अभी, 16 होता है। अगर मैं 4 की पावर 2 करता हूँ तो ये कितना होता है, 16 होता है। ठीक है, अब मैं ले लेता हूँ 4 की पावर 3। 4 की पावर 3 का मतलब होता है, देखिए 4 की पावर 2 यूनिट डिजिट गुणा 4, 6 गुणा 4 कितना हो गया भाई, 4 हो गया। 4 की पावर 4 कर लेता हूँ तो इसका मतलब होता है 4 की पावर 3 का यूनिट डिजिट गुणा 4। 4 की पावर 3 का जो यूनिट डिजिट है ये भी 4 है, तो 4 की और 4 की गुणा करूंगा तो कितना आ गया भाई, 16 आ गया। तो आपने ये देखा, देखिए 4 के साथ में क्या कंडीशन है, 4 के साथ में ये कंडीशन है दोस्तों, अगर 4 की पावर आती है सम, ठीक है, और 4 की पावर आती है विषम, तो आपको क्या मिलेगा। देखिए 4 की पावर सम का मतलब है 4 की पावर अगर आती है 2, 4 6 8, मतलब 2 से कटने वाली संख्या, तो आपको यूनिट डिजिट मिलेगा हमेशा 6। और 4 की पावर आती है विषम, जैसे 1 3 5, विषम का मतलब होता है 1 3 5, 1 3 5, तो आपको जो यूनिट डिजिट मिलेगा दोस्तों वो कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। ठीक है, सम का मतलब होता है जो संख्या 2 से कटती है, 2 4 6। ठीक है, मतलब अगर 4 की पावर सम आती है तो आपको यूनिट डिजिट 6 मिलेगा, और 4 की पावर अगर विषम आती है तो आपको यूनिट डिजिट हमेशा दोस्तों 4 मिलने वाला है। ये दोस्तों ये सवाल का तरीका है करने का। ठीक है, 4 के साथ अप्लाई कर सकते हैं आप, 5 का पता है आपको, 6 का पता है, ठीक है,
7 का आप देख सकते हैं कि 7 का यूनिट डिजिट क्या है, 8 का, 9 का। ठीक है, 9 के साथ अगर आप करना चाहें तो देखिए 9 के लिए 9 का मतलब 9 की पावर 1 का मतलब होता है 9, 9 की पावर 2 का मतलब होता है दोस्तों 9 गुणा 9, ठीक है 9 9 81, 81 का जो यूनिट डिजिट होगा वो कितना होगा 1 होगा, यूनिट डिजिट 1 होगा। अब 9 की पावर 3 की अगर बात करी जाए तो 9 की पावर 3 का मतलब होता है 9 की पावर 2 का यूनिट डिजिट गुणा 9 की पावर 1 का यूनिट डिजिट, ये 1 है और ये 2 है। ठीक है, कितना आ गया दोस्तों 9। ठीक है, अब अगर मैं 9 की पावर 4 करता हूँ तो इसका यूनिट डिजिट होगा 9 की पावर 3 का यूनिट डिजिट गुणा 9 की पावर 1 का यूनिट डिजिट, इसका मतलब 9 है, इसका मतलब 9 है, 9 9 9 81, ये बनाएगा। तो यहाँ पर भी दोस्तों 9 के साथ भी क्या कंडीशन बनी हुई, 9 के साथ कंडीशन बनी अगर 4 9 की पावर आती है इवन, 9 की पावर आती है दोस्तों इवन, ठीक है, और 9 की पावर आती है ओड, 9 की पावर आती है दोस्तों सम विषम वाली कंडीशन है। अगर इवन पावर आती है, इवन का मतलब क्या होता है, सम संख्या, ओड विषम। ठीक है दोस्तों, अगर सम पावर आती है जैसे 2 4 6 तो यूनिट डिजिट बनेगा हमेशा 1, ओड आती है तो यूनिट डिजिट बनेगा हमेशा दोस्तों 9। आप ये देख सकते हैं कि 4 में और 9 में स्पेशल केस है, आपको कोई भाग देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको सम विषम देखना है कि 4 की पावर अगर सम है तो क्या क्या यूनिट डिजिट बनेगा। जैसे 4 की पावर सम है मतलब आप एक संख्या याद भी कर सकते हैं, जैसे 4 की पावर अगर मैं 2 कर लेता हूँ तो 16 मिलेगा, 16 का मतलब होता है 6, तो 4 की पावर अगर सम है तो 6 यूनिट डिजिट, और अगर विषम है दोस्तों तो 4। 9 के लिए भी आप ये चीज सिर्फ आपको 1 और 2, देखिए 1 और 2 से याद रखिए, 1 और 2 से, बाकी आपको जरूरत नहीं है इतना कुछ करने की, भाग दे के देख सकते हैं, भाग वाला जो तरीका है वो सबसे यूनिक। ठीक है, इतना समझ में आ गया दोस्तों, क्लियर हुआ नहीं हुआ। आप इससे दोस्तों यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं कि क्या यूनिट डिजिट आएगा। ठीक है ना, क्लियर हुई। अब इसके बाद में दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ आपसे, अगर मैं दोस्तों बात करता हूँ आपसे, देखिए नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो कैसे बनेगा, मतलब नंबर ऑफ जीरो कैसा बनता है। अगर मैं जीरो की बात करूँ तो सवाल आपसे बहुत प्रकार के पूछे जाते हैं कि नंबर ऑफ जीरो पे बहुत सारे सवाल, डिफरेंट टाइप के सवाल एग्जाम में दोस्तों आते हैं। अगर मैं जीरो की बात करूँ दोस्तों, अगर हम पहली बात तो जीरो होता है, ठीक है जीरो, लेकिन जीरो का मतलब होता है 10, जीरो का मतलब होता है 10, एक जीरो का मतलब 10 होता है, और 2 जीरो का मतलब होता है 100, 3 जीरो का मतलब होता है 1000। ठीक है, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो। ठीक है, अगर मैं एक सम संख्या की गुणा 5 से करूं, ठीक है, अगर एक मैं सम संख्या की गुणा 5 से करूं तो आपको क्या मिलेगा भाई, जीरो मिलेगा, 5 दूनी 10, जीरो दोस्तों मिलेगा। ठीक है, तो आपको जब भी जीरो पूछा जाए तो आपको ये देखना है कि उसमें कितने 5 हैं और कितने 2 हैं, जो संख्या जितनी कम बार आएगी उतने जीरो बनेंगे। जैसे अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, देखिए गुणा का नियम क्या होता है भाई, अगर मैं दोस्तों बात करूँ 2 की पावर 4, ठीक है, और 5 की पावर 4, ठीक है, ये नियम तो आपने सीखा है, 2 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 4, अगर पावर समान हो तो आधार की मल्टीप्लाई हो जाती है, जैसे पावर समान है भाई, दोनों की पावर 4 है तो 5 दूनी 10, 10 की पावर कितना हो गया 4 हो गया, 10 की पावर 4 का मतलब 4 जीरो बनेंगे, कितने जीरो बने भाई 4 जीरो बने। और आप वैसे भी मल्टीप्लाई करके देखोगे तो आप देखोगे 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16, और 5 की पावर 4 का मतलब कितना होता है भाई, 5 की पावर 4 का मतलब होता है 625। देखिए 16 बन जाए 80, ठीक है, 8 16 दूनी 32, 32 और 8 40, 4 16 चौका 64, 16 96, 96 में 4 जोड़ोगे तो 100, ठीक है, कितने बने भाई 10,000 बनाने वाला। तो आप बस ये देखिए, आप मल्टीप्लिकेशन का नियम जानते हैं कि अगर पावर समान है तो जो बेस होता है उसकी मल्टीप्लाई हो सकती है, ठीक है, अगर गुणा में संख्या है जीरो तब। इसके लिए दोस्तों मैं एक बात बताता हूँ, जैसे आपने एक चीज देखी है कभी कभी, जैसे 2 की पावर 5 है, ठीक है, और इसमें 5 की पावर 2 है, ठीक है, इसमें भाई 3 की पावर 27 है। अगर इस तरीके से दिया हुआ है, ये मल्टीप्लाई की हुई है, तो आपको बताना है कि इसमें कितने जीरो बनेंगे। तो आप यहाँ देखिए कि कौन सी संख्या, जो सी संख्या 2 में और 5 में, आप सिर्फ ये देखिए कि सबसे छोटी संख्या 2 है, ठीक है, सम संख्या है और 5 है, इन दोनों की गुणा कीजिए आप, और जो संख्या जितनी कम बार होगी उतने जीरो बनेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर 5 जो है 2 बार है, 5 2 बार है, तो यहाँ पर 2 शून्य बनेंगे, कितने बनेंगे 2 शून्य, 2 ही जीरो बनेंगे, उससे अलग दोस्तों जीरो बनने वाले नहीं है। बाकी दोस्तों मैं अगर इसे हल करने की कोशिश करूँ तो हल कैसा होगा भी, जैसे 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 5 का मतलब मैंने इसे स्प्लिट कर लिया, 2 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 3 में, ठीक है, गुणा 5 की पावर 2 में, और गुणा 3 की पावर 27 में। मैं इसे ऐसे रहने दूंगा क्योंकि मुझे सिर्फ जीरो याद करनी है। मैंने अभी आपको बताया कि अगर पावर समान है तो आप आधार की मल्टीप्लाई कर सकते हैं,
इन दोनों की पावर समान है भाई, 2 पावर इसकी 2 पावर इसकी, 5 दूनी 10, 10 का मतलब हो गया 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 का मतलब है 2 जीरो बनेंगे। कितने जीरो बनेंगे भाई? 2 जीरो बनेंगे। मतलब इसकी गुणा जो भी आए, इकाई और दहाई का जो अंक होगा वो जीरो होने वाला है। इकाई और दहाई पर जो आने वाले अंक है वो दोस्तों दोनों के दोनों जीरो आने वाले हैं। ये है दोस्तों नंबर ऑफ जीरो का कंसेप्ट। ठीक है, तो आपके समझ में आया होगा कि नंबर ऑफ जीरो क्या होता है। नंबर ऑफ जीरो का मतलब होता है जब भी एक सम संख्या की गुणा 5 से होती है तो जीरो बनता है। ठीक है, अब इसके साथ में दोस्तों एक चीज और देख लेते हैं। देखिए बहुत टाइप के सवाल पूछे जाते हैं कभी कभी, जैसा मान लीजिए भाई 1 2 3 4 5 6, ठीक है 100 तक, हमने 100 तक मल्टीप्लाई कर दी, 100 तक मल्टीप्लाई कर ली। अब पूछागा कि भाई अगर 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं की गुणा करी जाए तो नंबर ऑफ जीरो बनने वाले बताइए कि कितने हैं। ठीक है, तो हमने देखा भाई दोस्तों यहाँ पर 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में 2 तो अनेक बार है। ठीक है, 2 अनेक बार है क्योंकि 2 जो है ना हर दूसरी संख्या पर आ रहा है। जैसे 2 के बाद में 4 आई गया, 6 आई गया, 8 आई गया, लेकिन 5 के रिपीटेशन की अगर मैं बात करूँ तो 5 यहाँ आएगा, फिर 10 पर आएगा, फिर 15 पर आएगा। ठीक है, तो 5 जो आएगा वो दोस्तों वो कम बार आएगा। जैसे अगर मैं 2 की बात करूँ तो यहाँ पर 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, मतलब 2 अनेक बार आएगा। और अगर मैं 5 की बात करूँ तो 5 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 15 आएगा, फिर 20 आएगा और फिर 25 आएगा। ठीक है, 25 में 2 बार 5 है। तो दोस्तों अगर मैं 2 की और 5 की बात करूँ तो इसमें 5 कम बार आया हुआ है और 2 ज्यादा बार आया हुआ है। और मैंने आपको बताया जो संख्या जितनी कम बार आएगी उतने ही नंबर ऑफ जीरो बनेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम 5 ढूंढ लेंगे कि 5 कितनी बार आया हुआ है। 5 ढूंढने का जो तरीका होता है, देखिए अगर 1 से लेकर 100 तक की संख्या में गुणा करी जाए तो इसे हम 100 फैक्टोरियल के नाम से भी कहते हैं। 100 फैक्टोरियल, ये क्या है दोस्तों? 100 फैक्टोरियल। हम क्या करते हैं दोस्तों, देखिए हम जो है ना उस संख्या को 5 से भाग लेते हैं, जो लास्ट वाली संख्या होती है 5 से। 5 दूनी 10, 20 आया, फिर आप 5 से भाग दीजिए, 5 चौक 20, जब तक पूरा पूरा न कट जाए अब नहीं कटने वाला। तो इसमें दोस्तों कितने जीरो बनने वाले हैं? 24 जीरो बनेंगे दोस्तों। कितने जीरो बनेंगे भाई दोस्तों? 24 जीरो बनेंगे। मतलब इसमें 5 24 बार है, सॉरी 5 जो है ना इसमें 24 बार है दोस्तों। 5 कितनी बार है भाई? 24 बार है। ठीक है, 5 24 बार है। अब मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि 2 कितनी बार है। हम 2 को भी चेक करेंगे दोस्तों। देखिए 2 कितनी बार है, तो जो लास्ट वाली संख्या थी हमने लिख ली 2 से हमने भाग दे दिया, 50 बार भाग गया। ठीक है, फिर मैंने 200 भाग दिया, 25 बार भाग गया, फिर मैंने 200 भाग दिया। मैं शेष को नहीं लिखूंगा। ठीक है, 200 भाग दिया 6 बार, 200 भाग दिया 3 बार, 200 भाग दिया 1 बार। अब आप जोड़ लीजिए, देखिए 75 बार। ठीक है, 75 के बाद में दोस्तों 12 6 18, 18 18 और 3 21, 21 और 22 22। अब मैं 75 में अगर 22 जोड़ता हूँ तो 75 में अगर 22 जोड़ोगे तो आप 97 आएंगे। देखिए 75 में 22 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 97 आएगा, 97 बार आएगा। मतलब 2 जो है यहाँ पर दोस्तों 2 जो है वो 97 बार है, 2 97 बार है। ठीक है, और 5 कितनी बार है? 24 बार है। बहुत सारी संख्याएं आएंगी, ऐसी नहीं है कि यही संख्याएं आएंगी। 3 4 मतलब 3 6 बहुत सारी संख्याएं होंगी, अभाज्य संख्याएं भी होंगी, लेकिन मुझे सिर्फ 5 और 2 ही ढूंढने थे। अब इसमें 2 तो अनेक बार आया हुआ है लेकिन 5 कम बार आया हुआ, तो मैं 2 को न चेक करके मैं 5 को चेक करूंगा, क्योंकि 5 एक ऐसी संख्या है जो कि कम बार आई हुई है। ठीक है, अब अगर मैं इनकी गुणा भी कर दूं तो 2 की पावर 97 गुणा 5 की पावर 24। तो मैंने आपको दोस्तों नियम सिखाया है भाई, अगर पावर किसी प्रकार बराबर हो जाए तो हम गुणा कर सकते हैं। तो हमने क्या करा भाई, 2 की पावर 97 से 2 की पावर 24 स्प्लिट अलग करके लिख लिया। आप देखिए बाकी जो है आप लिख सकते हैं, 73 आएगा। ठीक है, बाकी 2 की पावर 5 की पावर 24। अभी आप देखिए भाई पावर समान है, ये भी 24 है, ये भी 24 है, तो आप इन दोनों की गुणा कर दीजिए। 10 की पावर 24 आएगा। 10 की पावर 24 का मतलब है कि यहाँ पर जो जीरो है वो 24 बनने वाले हैं। तो नंबर ऑफ जीरो का जो कंसेप्ट है वो दोस्तों ये है, और इसके बारे में आप हर सवाल भी कर सकते हैं। और ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ हमने 5 ही ढूंढना है, किसी भी संख्या को ढूंढने का जो तरीका होता है आप इस तरीके से दोस्तों भाग दे के देख सकते हैं। जैसे मैंने 205 से भाग दिया 20 बार, 5 से भाग दिया 4 बार, अब भाग नहीं जा रही, रहने दीजिए। मैंने 200 भाग दिया था 50 बार, 200 भाग दिया था 25 बार, 200 भाग दिया था, तो जो शेष में था मैं शेष को छोड़ता जाऊंगा। ठीक है, मैं कंप्लीट भाग लूंगा, जैसे 12 बार जाएगी, जो शेष होगा दोस्तों आप उसे नेग्लेक्ट करते जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब अगर मैं बात करता हूँ कि अगर किसी वजह से एक सवाल ये भी पूछा गया है कि विषम संख्याओं की गुणा करी गई है, 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 9 गुणा डेड डैश करके आ रही है। अगर इनकी गुणा करी जाए तो बनने वाले जीरो की संख्या बताइए कि जीरो कितनी होगी। अब दोस्तों
आप इसमें देखिए 5 तो देख सकते हैं, लेकिन इसमें एक भी आपको सम संख्या देखने के लिए नहीं मिलेगी। सम संख्या मतलब 2 4 6 8 10 कभी नहीं मिलेगी देखने के लिए। लेकिन जीरो जब बनता है जब 5 की गुणा सबसे छोटी सम संख्या, मतलब कोई सी भी सम संख्या हो, ऐसा नहीं है सबसे छोटी संख्या, हम सम संख्या की तरफ 2 लेते हैं। जब 2 की गुणा 5 से होती है तभी जीरो बनता है। जब इसमें कोई भी सम संख्या नहीं होगी तो यहाँ पर कोई भी जीरो नहीं बनेगा, मतलब कोई जीरो नहीं बनेगा, कोई शून्य नहीं बनेगा, कोई भी शून्य आपका यहाँ पर दोस्तों नहीं बनने वाला है। क्लियर, समझ में आया नहीं आया? आप पहले एक बार कमेंट में बताइए कि दोस्तों समझ में आया है या नहीं आया है। तक सही? अब आगे देख लेते हैं भैया। आगे अब फैक्टर की संख्या देख लेते हैं कि फैक्टर की संख्या किस प्रकार निकालते हैं भाई। फैक्टर्स, फैक्टर्स बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। फैक्टर्स क्या होता है? फैक्टर्स गुणनखंड, गुणनखंड, गुणनखंड। देखिए दोस्तों, अगर मैं पूछता हूँ जैसे 100 है, 100 है, हम छोटी संख्या ले लेते हैं सबसे पहले। चलो हमने 100 बाद में ले लिया, हम पहले 20 ले लेते हैं। आप ये बताइए कि 20 के फैक्टर कितने होंगे, मतलब ऐसी कौन सी संख्या है जो 20 को काटती है। जैसे सबसे पहले अगर मैं सबसे पहले फैक्टर की बात करता हूँ दोस्तों, तो 1 काटता है, 2 काटता है, 4 काटता है, 5 काटता है, 10 काटता है और खुद 20 काटता है। मतलब ये संख्या 20 को काटने वाले जो फैक्टर हैं, जो इसके अब्बर तक है, ठीक है, जो फैक्टर है वो है 1 2 4 5 10 20। कितनी संख्या है अभी देखिए, अगर मैं गिनता हूँ तो 1 2 3 4 5 6 संख्या है। मतलब 20 के जो फैक्टर है वो 6 है। 20 के जो फैक्टर है दोस्तों वो 6 है। लेकिन मैं इस तरीके से भी निकाल सकता हूँ दोस्तों। देखिए जो फैक्टर है इसमें कुछ संख्याएं सम फैक्टर है, कुछ विषम फैक्टर है, कुछ प्राइम फैक्टर है। देखिए सम फैक्टरों की अगर मैं बात करूँ तो सम फैक्टर, इसमें सम फैक्टर भी है आपके, देखिए सम फैक्टर भी है, इसमें सम फैक्टर भी है, मतलब इवन फैक्टर भी है, और इसमें दोस्तों ऑड फैक्टर भी है, ऑड फैक्टर भी है। मतलब कई प्रकार के दोस्तों फैक्टर हैं। जैसे सम फैक्टरों की अगर मैं बात करूं तो सम फैक्टर कौन कौन से हैं। देखिए सम फैक्टर है यहाँ पे 2 है, 4 है और 10 है और 20 है। 4 फैक्टर सम है। ऑड फैक्टर की बात करूं तो ऑड फैक्टर कौन कौन से हैं दोस्तों। ऑड फैक्टर 1 है, 5 है, ठीक है, ये 2 फैक्टर और है, 1 5। तो ऑड फैक्टर कैसे निकाले जाते हैं, इवन फैक्टर कैसे निकाले जाते हैं और कुल फैक्टर कैसे निकाले जाते हैं, और इन सब का योग। ये दोस्तों ये प्रश्न आपसे पूछ जाता है एग्जाम के अंदर, और सारी की सारी बात मैं आपको इस वीडियो के अंदर अच्छी तरीके से दोस्तों समझा रहा हूँ। अगर आपके समझ में आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और जितने भी आपके साथी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप उन्हें में शेयर जरूर करिए दोस्तों, ठीक है। अगर देखिए दोस्तों मैं बात करता हूँ 100 की, देखिए दोस्तों 100 है, ठीक है। अब मैं 100 की बात कर लेता हूँ कि 100 जो है वो किस किस संख्या, मतलब 100 को काटने वाली संख्याएं कौन कौन सी है। अब यहाँ तक आपकी क्लियर समझ में आ गया होगा। 100 की बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले 1 है, 2 है, 4 है, 5 है। 5 के बाद में दोस्तों देखिए 10 है, 10 के बाद में 20 है, 20 के बाद में 25 है, 25 के बाद में दोस्तों 50 है, 50 के बाद में खुद 100 है। तो 100 के कुल फैक्टर कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 फैक्टर हो गए कुल, 9 फैक्टर हो गए दोस्तों 100 के। अब इसमें कुछ फैक्टर सम फैक्टर है और कुछ फैक्टर दोस्तों विषम फैक्टर है। तो आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। देखिए आप छोटी छोटी संख्याओं में तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कह दिया जाए भाई बताइए 1000 के फैक्टर कितने होंगे, 1000 के फैक्टर कितने होंगे, 5000 के फैक्टर कितने होंगे, ठीक है, 1 लाख के फैक्टर कितने होंगे, तो क्या ये तरीका आप 1000 में और 5000 में अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, आपको ये तरीका दोस्तों नहीं लगाना है। आप किस तरीके से दोस्तों सवालों को बना सकते हैं, एक सवाल मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। जैसे अगर मैं 20 ही लिया था मैंने दोस्तों, मैंने 20 को 2 से भाग दे दिया। सबसे पहले आपने डिवाइड कर दिया, ठीक है, 2 से 5 बार, ठीक है भाई। आप ना इसे मतलब ऐसे फैक्टर में तोड़ लीजिए जिनके और टुकड़े नहीं हो सकते। प्राइम फैक्टर में आपको इन्हें तोड़ लेना है। प्राइम फैक्टर में 20 का मतलब होता है दोस्तों 2 की पावर 2, मतलब 2 गुणा 2 गुणा 5। अब देखिए 2 की पावर 2 और गुणा 5 की पावर 1, 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1। अब आपको जब भी निकालना है सम फैक्टर, जब भी आपको निकालना है विषम फैक्टर, जब भी आपको निकालना है कुल फैक्टर, तो कुल फैक्टर की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो कुल फैक्टर की बात करूं तो आप ये देखिए यहाँ पर जैसे 2 की पावर 2 है बाबू बच्चा, 2 की पावर 2 है, तो आप क्या करेंगे इस पावर में दोस्तों बच्चों 2 की पावर 2 है, आपको इस पावर में एक और जोड़ देना, 2 की पावर 1, ठीक है, और जो अगली पावर है उसमें भी आपको एक जोड़ देना, 1 + 1, ठीक है। 3 गुणा 2, 3 गुनी कितना हो गया, 6 हो गया। कुल जो फैक्टर हो गए दोस्तों वो कितने हो गए, 6 फैक्टर हो गए। कुल मिलाकर सारे के सारे फैक्टर दोस्तों आपके 6 हो गए, ठीक है। यहाँ तक समझ में आई नहीं आई। अगर मैं 20 की बात करूं
तो यहाँ पर दोस्तों 6 फैक्टर आओगे। और देखिए यही 6 फैक्टर थे, 1 2 4 5 10 20, 6 फैक्टर थे नहीं थे। अब इसमें अगर मैं बात करता हूँ भाई इवन फैक्टर, इवन फैक्टर की अगर मैं बात करूँ, और इसमें अगर मैं बात करूँ दोस्तों ओड फैक्टर की, तो इवन फैक्टर आपको कैसे निकालने हैं, ओड फैक्टर आपको कैसे निकालने हैं। ठीक है, तो इवन फैक्टर के लिए मैं क्या करूंगा दोस्तों, इवन जो होती है वो सम संख्या होती है 2, 2 की पावर 2 है दोस्तों, कितना भी 2 की पावर 2, तो जो भी 2 की पावर 2 दिया हुआ है, और यहाँ पर दोस्तों क्या 5 की पावर 1। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर आपको निकालना है ओड फैक्टर कितने हैं और इवन फैक्टर कितने हैं। ठीक है, अगले उसको देख लेते हैं भाई। देखिए दोस्तों, अब मैं आपको 100 मान के देख लेता हूँ भाई, 100, चलो 20 तो छोटी संख्या है, अब मैंने 100 देख लिया भाई। 100 के कितने फैक्टर हैं भाई, 100 की अगर बात करी जाए तो 1 2 4 करता है, 5 से करता है, ठीक है, इसके बाद में 10 से करता है, 20 से करता है, 25 से करता है, और 50 से करता है, और दोस्तों ये खुद 100 से करता है। कुल मिलाकर इसके कितने फैक्टर है गिरिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 फैक्टर है। ठीक है, कुल जो फैक्टर है वो 9 है। ठीक है, अब आप अप्लाई कैसे करोगे भाई, आपको ऐसा नहीं करना, आपको 2 से काटना है, 2 से काटा 50 बार, 2 से काटा दोस्तों 25 बार, 5 से काटा 5 बार। अब देखिए यार 100 बराबर क्या आएगा भाई, ठीक है, 100 बराबर आएगा भाई, देखिए 2 की पावर 2 मतलब 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। आपने इसे जो तोड़ना है वो प्राइम फैक्टर में तोड़ना है। ठीक है, 2 के अब और टुकड़े नहीं हो सकते, प्राइम का मतलब होता है और टुकड़े नहीं हो सकते, 5 के अब और टुकड़े नहीं हो सकते। तो अब मैंने क्या करा भाई, 2 की पावर 2 लिख दिया, और 5 की पावर भी मैंने दोस्तों 2 लिख दिया। अगर आपको टोटल फैक्टर निकालने हैं, टोटल फैक्टर, तो टोटल फैक्टर निकालने के लिए आपको दोस्तों जो भी पावर दी हुई है, जैसे 2 की पावर 2 दी हुई है, आपको इस पावर में 1 जोड़ना है, 2 + 1, आपको इस पावर में 1 जोड़ना है, ठीक है, 3 गुणा 3। तो कुल मिलाकर दोस्तों टोटल जो फैक्टर आए हैं वो 9 आए हैं। टोटल जो फैक्टर हैं दोस्तों 9 आए हैं, और आप गिन लीजिए 9 ही है। देखिए आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, समझ में आई नहीं है दोस्तों, 9 ही फैक्टर है। ठीक है, जो इनका योग निकालना है वो दोस्तों मैं आपको बाद में बताऊंगा, फिलहाल आप ये फैक्टर देखिए। अब इसमें इवन फैक्टर है, इवन फैक्टर आप कैसे निकालोगे, इवन फैक्टर मैंने आपको दोस्तों बताया था कुछ फैक्टर ऐसे हैं जो कि सम है। सम फैक्टरों की संख्या कौन कौन सी है, सम फैक्टरों की संख्या देख लेते हैं। देखिए 2 है, 2 के बाद 4 है, 4 के बाद 10 है, 10 के बाद 20 है, 20 के बाद 50 है, और 50 के बाद में दोस्तों 100 है। कुल मिलाकर कितने हैं भाई, देखिए 3 और 3 6 फैक्टर हैं। अब आपको सम फैक्टर कैसे निकालने हैं दोस्तों, देखिए सम फैक्टर निकालने के लिए जैसे यहाँ पर 2 की पावर कितना आ गई, 2 की पावर है 2, 2 की पावर दोस्तों कितना आ गई 2, और 5 की पावर दोस्तों कितना आ गई, 5 की पावर है 2। तो आप जब भी दोस्तों सम फैक्टर निकालेंगे, जैसे यहाँ पर 2 की पावर 2 था और 5 की पावर 2 था, तो हम क्या करेंगे भाई, आप एक बात बताइए, अगर कोई विषम संख्या दी हुई, जैसे 1 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, अगर ओड नंबर दिया हुआ है, ओड नंबर की गुणा अगर मैं इवन नंबर से कर देता हूँ, सम संख्या से कर देता हूँ, तो वो सम संख्या बन जाएगी। जैसे भाई 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, अगर मैं इनकी गुणा किसी भी सम संख्या से कर दूं तो ये ऑटोमेटिकली दोस्तों क्या हो जाएंगे भाई, ये सम हो जाएंगे। जैसे मैं 2 से कर दूं, 4 से कर दूं, 6 से कर दूं, देखिए 2 एकम 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14 हो जाएगी, नहीं आएगी। तो उसी प्रकार से दोस्तों हम यहाँ पर एक सम संख्या बाहर ले लेते हैं, 2 की पावर 2 हमने बाहर ले लिया, अब 2 की पावर 1 बचा और 5 की पावर 2 बचा। ठीक है, हमने क्या करा भाई, 2 की पावर 1 बाहर ले लिया। अब अंदर जितनी भी इवन संख्या होंगी, अगर मैं उनकी गुणा 2 से करूंगा तो वो ऑटोमेटिकली दोस्तों सारी की सारी इवन बन जाएंगी। समझ में आई नहीं है बात। अब हम इसी पावर में, जैसे 2 की पावर 1 है, हमने क्या करा भाई, इसी पावर में हमने एक और जोड़ दिया, जैसे 1 + 1, ठीक है, इसमें भी हमने क्या करा भाई, 2 एक में जोड़ दिया, 2 गुणा 3 6 नहीं आया दोस्तों, देखिए 6, ठीक है, देखिए 6 आया। और अगर मैं इवन फैक्टर को जोड़ूं, मतलब गिनूं 1 2 3 4 5 6 के संख्या, तो समझ में आएंगे दोस्तों। आपको जब भी सम फैक्टर निकालना है, इवन फैक्टर निकालना है, तो आपको एक इवन नंबर मतलब 2 उसमें बाहर ले लेना है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में कर लीजिए आप, जो भी पावर बचती है उस पावर में 1 जोड़कर गुणा कर दीजिए, ठीक है। अब उसके बाद में दोस्तों आता है ओड फैक्टर, ओड फैक्टर। अब कुल फैक्टर में से अगर आप सम फैक्टर घटाओगे तो ओड फैक्टर बन जाएगा।
मतलब 9 में से अगर आप 6 घटाओगे तो 3 फैक्टर बचेंगे ओड। कितने बचेंगे भाई? ओड। या फिर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आपको पता है दोस्तों 100 बराबर क्या? अभी दोस्तों 100 बराबर है 2 की पावर 2 और गुणा 5 की पावर 2। देखिए ये तो सम फैक्टर है, लेकिन दोस्तों ये सम फैक्टर नहीं है, तो आप क्या करेंगे इसकी पावर में 1 जोड़ दीजिए। 2 + 1 कितना बनेगा? 3 बनेगा, नहीं बनेगा? 2 + 1 दोस्तों कितना बनेगा? 3 बनेगा। ये दोस्तों खत्म कहानी। ठीक है भाई। देखिए फैक्टर की संख्या आप इस तरीके से दोस्तों निकाल सकते हैं, और उसके बाद में दोस्तों सारी की सारी चीजें बहुत आसान है। अब आगे दोस्तों बात कर लेते हैं हम। काफी सारे सवाल हैं जो कि रेलवे की परीक्षा में आए हुए हैं, उन सवालों को हम देख लेते हैं। एनटीपीसी के एग्जाम के अंदर दोस्तों ये सवाल आए हुए हैं, और इन सवालों को आपको कमेंट बॉक्स में एकदम हल करके बताना है। देखिए सबसे पहला सवाल क्या है दोस्तों? पहला सवाल देख लेता हूं मैं। पहला सवाल क्या होगा? ये संख्या है, अगर इनकी गुणा कर दी जाए तो आपको बताना है कि यूनिट डिजिट क्या होगा। ये सवाल रेलवे की परीक्षा में आया हुआ है, और ये जो स्पेशल बैच है आपका आरपीएफ, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, रेलवे की सारी परीक्षाएं और एसएससी की परीक्षाओं के लिए दोस्तों ये बैच है, जिसमें अगर मैं बात करता हूँ पहली संख्या आपको ले लेनी है। जैसे 9 × 8 = 72, 9 × 8 = 72। देखिए 9 × 8 = 72, हमने क्या करा भाई? पहली संख्या की गुणा कर ली। ठीक है, 6 दूनी 12। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं 8 × 9 × 6 × 2। 9 × 8 = 72, 72 का 2, और 6 दूनी 12, 12 का 2। इस तरीके से 2 दूनी 4, इसका जो यूनिट डिजिट आएगा दोस्तों वो 4 आएगा। मतलब पहला ऑप्शन। ठीक है, पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, देखिए चुटकी का सवाल है, आप आसानी से दोस्तों बना सकते हैं। अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिए इसमें भी दोस्तों आपको यूनिट डिजिट बताना है, और ये दोस्तों एक बहुत अच्छे एग्जाम के अंदर आया हुआ है सीआरए। अब देखिए भाई इसमें आपको क्या करना है दोस्तों? आपको इसमें भी यूनिट डिजिट लेना। पहला यहाँ से 2 ले लिया, यहाँ से 4 ले लिया, और यहाँ से 4 ले लिया, यहाँ से 6 ले लिया, और यहाँ से 1 ले लिया। मतलब आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है। 2 चौक 8, 8 आ गया। देखिए 6 चौक 24, 24 का 4 आ गया, 4 × 4, 8 चौक 32, 32 का 2, 32 का 2, मतलब कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन। डी बोले तो दूसरा। ठीक है, मतलब इसका जो यूनिट डिजिट होगा दोस्तों वो 2 होगा। देखिए चुटकी का सवाल है, मुश्किल से 2 या 3 सेकंड के अंदर आप सवालों को बना सकते हैं। जो तरीके दोस्तों मैंने आपको सिखाए हैं वो तरीके आप अगर अप्लाई करते हैं तो आपके सवाल चुटकी के अंदर दोस्तों बन सकते हैं। ठीक है भाई, अगला सवाल देखिए। मैंने आपको बताया था भाई अगर पावर दी जाए तो आपको क्या करना है? पावर का भी यूनिट डिजिट मैंने आपको निकालना सिखाया था। अब देखिए ये सवाल है, इसमें पावर का यूनिट डिजिट है। हम क्या करेंगे भाई? 3 की पावर। क्या पूरी पावर लिखूंगा? नहीं, मैंने आपको बताया था 3 की पावर आपको सिर्फ 2 अंक लिखने हैं। 3 की पावर 32 लिख लिया आपने। ठीक है, गुणा 4 की पावर आपने यहाँ भी 32 लिख लिया। ठीक है, और 5 की पावर यहाँ पे आपने 32 लिख लिया। ठीक है, आपको सिर्फ 2 अंक देखने वाले 2 अंक, और बाकी आपको लिखना भी नहीं है। मैंने आपको बताया था भाई 5 की पावर कुछ भी कर दो 5 ही लेना है। 5 की पावर आप कुछ भी कर दो क्या लेना? 5 ही लेना है। 5 की पावर आप 1 से लेके n तक कुछ भी करेंगे आपको अभी तक 5 मिलेगा। अब देखिए 4 की पावर 32 है। 32 को अगर आप 4 से भाग देते हैं, 32 को अगर आप 4 से भाग देते हैं तो यहाँ पर कोई भी रिमाइंडर नहीं बचने वाला है, कोई भी यहाँ शेष नहीं बचने वाला। तो आप दोस्तों क्या करेंगे भाई? 4 की पावर 4 करेंगे। ठीक है, जिसमें कोई शेष नहीं बचा उसकी पावर आप 4 की पावर 4 कर लेंगे। अब देखिए 3 की पावर यहाँ पर आपको 4 करनी है। 3 की पावर 4 का मतलब है आप 3 की 4 बार गुणा करेंगे। 3 × 3 × 3 × 3 बनाएगा भाई 81 आएगा, बनाएगा। 4 की पावर 4 का मतलब है 4 चौक 16। ठीक है, फिर 4 चौक 16, 6 आ गया, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 का जो यूनिट डिजिट आएगा वो 0 आएगा। क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, बी ऑप्शन है। कितना दोस्तों? बी ऑप्शन है। ठीक है, जो भी पावर बनी है आप उस पावर को सोल्व कीजिए, और अगर शेष नहीं बचता है 4 से भाग देने पर, तो कोई भी पावर क्यों ना हो आपको उसकी 4 पावर लिखनी है। कितनी लिखनी है? 4 पावर लिखनी है। जैसे 4 की पावर 3 की पावर 32 था, अगर मैं 32 को 4 से भाग देता हूँ तो कोई भी दोस्तों यहाँ शेष नहीं बचेगा, इसलिए दोस्तों मैंने उसकी पावर 4 ली। ठीक है, 3 की पावर 4 लिखी। आपको ये ध्यान रखना है भाई, अगर कोई एक ऐसी पावर है जिसमें आपका शेष ना बचे तो आप हमेशा उसकी पावर 4 लिखिए, चाहे संख्या आपकी कुछ भी हो। अगला सवाल देख लेते हैं भाई 213 की पावर 6 है, इसका आपको अंतिम अंक बताना है। ग्रुप डी का एग्जाम 2018 में है, उस शिफ्ट में दोस्तों आया हुआ है। ठीक है, चुटकी का सवाल है। हमने क्या करा भाई? 3 की पावर 6 था, 3 की पावर 6 था, मैंने 6 को 4 से भाग दे दिया। भाई देखिए दोस्तों 6 को 4 से भाग दे लिया, 4 4 2 बचेगा। अब दोस्तों 3 की पावर 2 बचा, 3 की पावर 2 का मतलब है 3 की 2 बार गुणा, 3 किया, यूनिट डिजिट क्या है? डी, मतलब 9 है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बहुत आसान और चुटकी में दोस्तों होने वाला सवाल है, कोई दोस्तों ये भारी सवाल नहीं है। देखिए 4 सवाल, मतलब आपने
ऐसा समझ लीजिए मैंने चुटकी के अंदर दोस्तों ये सवाल आपको बता दिए, कोई दोस्तों ये बारी सवाल नहीं है। अब जब भी अभाज्य गुणनखंड आपसे पूछे जाते हैं, एनटीपीसी के अंदर 2016 में शिफ्ट 2 में ये सवाल आया हुआ है। किस तरीके से दोस्तों हम इस सवाल का पोस्टमार्टम करते हैं, जैसे 8 अभी 8 प्राइम नंबर नहीं है, आपको सबसे पहले इन्हें प्राइम नंबर के अंदर तोड़ लेना है। प्राइम नंबर का मतलब होता है उसका कोई और टुकड़ा ना हो सकता हो। अब 8 के और टुकड़े हो सकते हैं। 8 का जो मतलब होता है दोस्तों वो होता है 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। इसे मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, ठीक है दोस्तों, 2 की पावर 3। अब 8 की पावर अगर 10 है, 8 की पावर 10 है तो आप इसकी पावर भी 10 कर दीजिए, इसकी पावर भी 10 कर दीजिए, ये हो जाएगा। भी देखिए यहाँ पर गुणा हो जाएगी। अगर 2 की पावर m दी हुई है और इसकी पावर n दी हुई है तो दोस्तों ये हो जाती है 2 की पावर n n m प्लस n नहीं होती है, m n होती है, इन दोनों की गुणा हो जाएगी। अब हमने क्या करा दोस्तों, ये हो जाएगी 2 की पावर 30, 2 की पावर कितनी हो जाएगी दोस्तों 30 हो जाएगी। देखिए 2 की पावर 30 होगी नहीं होगी, ये मैंने बिल्कुल आपको दोस्तों बेस से बताया। 8 का मतलब 8 अभी प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम नंबर का मतलब होता है जिसके दूसरा टुकड़ा ना हो सकता हो। 2 गुणा 2 गुणा 2 मतलब 2 की पावर 3। अब 2 की पावर 3 की पावर 10 करोगे तो 10 दिया 30, 30 आएगा। अब 9 की पावर अगर मैं 7 करता हूँ तो 9 अभी प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 9 कटता है, लेकिन 3 प्राइम नंबर है, इसका मतलब हो गया 3 गुणा 3, इसकी पावर 7 है। अब 3 की पावर 2 है, एक और एक गुणा में पावर जुड़ जाती है। अब इसकी पावर 7 होगी तो 3 की पावर होगी 14, 3 की पावर कितनी होगी दोस्तों 14, 3 की पावर कितनी होगी दोस्तों 14। अब 7 प्राइम नंबर है क्योंकि 7 का और टुकड़ा नहीं हो सकता, 7 का और टुकड़ा नहीं हो सकता। तो अब देखिए मैंने 8 की जगह क्या लिखा भाई, 8 की जगह लिखा मैंने 2 की पावर 30 और 9 की जगह मैंने लिखा 3 की पावर 14, ठीक है भाई, 7 की पावर 8। अब देखिए, अब दोस्तों अब देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 2 जोड़ है तो 30 बार है, 2 30 बार है और 2 एक प्राइम नंबर है। सबसे छोटी अगर प्राइम नंबर की बात करी जाए तो सबसे छोटी प्राइम नंबर दोस्तों 2 ही होती है, सबसे छोटी जो प्राइम नंबर है वो 2 ही होती है। देखिए 3 भी प्राइम नंबर है और 7 भी प्राइम नंबर है, इसमें 2 30 बार आया हुआ है, 3 14 बार आया हुआ है, 7 8 बार आया हुआ है। हम इन सबको जोड़ देंगे, 30 प्लस के 14 प्लस के 8 जोड़ोगे, देखिए ये कितना हो गया भाई, 30 में 14 जोड़ोगे 44, 44 में 8 जोड़ोगे 52, 52 आ गया दोस्तों, कितना आ गया भाई 52 आ गया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए चुटकी का सवाल था दोस्तों, चुटकी के अंदर ही बन गया है। रेलवे का सवाल है, जब भी आपसे अभाज्य गुणनखंड पूछे जाए कि कितने हैं या फिर इनका रूप क्या हो सकता है, आप चुटकी के अंदर दोस्तों सवालों को बना सकते हैं, ठीक है। देखिए अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। यहाँ पर बताया गया कि 252 को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में किस प्रकार से डिवाइड किया जा सकता है। देखिए 252 है दोस्तों, 252 है, मैंने क्या करा भाई 252 को सबसे पहले 2 से काट लिया, ठीक है भाई 1 2 6। अब मैंने फिर 2 से काट लिया, सॉरी सर 3 से काट लिया दोस्तों, 3 दूनी 6 पे करके 3 से काट लिया दोस्तों 7 बार। देखिए 252 बराबर क्या हो गया भाई, 252 बराबर आ गया दोस्तों 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7, मतलब 2 की 2 बार गुणा, 3 की 2 बार गुणा, 7 की 1 बार गुणा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब इसमें आपको बताना है कि विषम संख्याएं कितनी है, विषम गुणज बता रहे हैं आपको दोस्तों, क्या बताने हैं आपको विषम गुणज। अब देखिए विषम गुणज जब भी आपको बताने तो आप इसमें जैसे 2 की पावर 9 दिया हुआ, 3 की पावर कितना दोस्तों 5 दिया हुआ, 5 की पावर कितना दोस्तों 4 दिया, 7 की पावर कितना दिया हुआ दोस्तों 6। तो आप जब भी दोस्तों विषम गुणज निकालें तो आपको विषम गुणज कैसे निकालने हैं, तो आप इसमें से सम, जो सम संख्या है उसे आप हटा दीजिए। देखिए सम संख्या 2 है, इसे आप हटा दीजिए, 5 था, देखिए 3 की पावर 5 है, मैंने आपको बताया था 5 में 1 जोड़िए, 4 था 4 में 1 जोड़िए, ठीक है 6 था 6 में 1 जोड़िए, देखिए 5 और 1 6, 4 और 1 5, 6 7, ठीक है 6 पंजे 30, 30 की अगर मैं 7 से गुणा करता हूँ तो आएगा 210, 210 ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जब भी विषम गुणज निकालने हो तो आप वहां से सम संख्या को दोस्तों नेगलेक्ट कीजिए और जो भी पावर है उन पावर में एक एक जोड़कर मल्टीप्लाई कर लीजिए, आसानी से दोस्तों सवालों को आप बना सकते हैं। और अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें समगुणज बताइए कि समगुणज कितने हैं, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज इवन फैक्टर, इवन फैक्टर, इवन फैक्टर कितने होंगे, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि इवन फैक्टर कितने हैं। जितने भी साथी हैं कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर देंगे कि इवन फैक्टर कितने हैं, ठीक है। आगे देखो 50 से कम अभाज्य संख्याओं की कुल कितनी संख्या होगी,
50 से कम अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी? अभाज्य संख्याएं क्या होती होंगी? ऐसे नंबर जो किसी जो बन के अलावा और खुद के अलावा स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या से ना कटे, अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे अगर मैं अभाज्य संख्या की बात करूं तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, उसके बाद में 3 है, उसके बाद में 5 है, 6 नहीं है, 7 है, 9 नहीं है, 11 है, ठीक है, 13 है, 15 नहीं है, 17 है, 17 के बाद में 19 है, 19 के बाद में 21 नहीं है, 23 है, 23 के बाद में 29 है, ठीक है, 29 के बाद में 31 है, 31 के बाद में देखिए दोस्तों 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 37 है, 38, 39, 40, 41, 41 है, 42, 43, 43 है, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। इतनी संख्या दोस्तों ये अभाज्य है, इन्हें आप जोड़ सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। 15 संख्याएं हैं जो 50 से कम है दोस्तों, 15 संख्याएं हैं जो 50 से कम है, आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जो खुद के अलावा और वन के अलावा किसी तीसरी संख्या से ना डिवाइड होती है। इसमें से बता दीजिए कि क्या कोई ऐसी संख्या है जो खुद के अलावा और वन के अलावा किसी तीसरी संख्या से करती है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए। 3 अंक मतलब सबसे छोटी, 3 अंक जो होते हैं दोस्तों वो 100 में होते हैं। 3 अंक जो होते हैं दोस्तों वो किस में होते हैं? वो 100 में होते हैं। ऐसी कौन सी संख्या है जो ना कटती हो किसी से भी, जो ना कटती हो किसी से भी दोस्तों, और वो सबसे छोटी हो। जैसे अगर मैं 103 की बात करता हूँ दोस्तों, देखिए 103 की बात करता हूँ तो क्या 103 कटता है किसी से? क्या 103 किसी से कटता है? पहले तो आप ये देखिए दोस्तों, 103 किसी से नहीं कटता है, 107 भी नहीं करता है, ठीक है, 109 भी नहीं करता है, लेकिन 101, देखिए 101 की अगर मैं बात करूँ तो 101 किससे कटेगा? देखिए 3 से अगर काटते हैं दोस्तों, 3 से नहीं कटेगा ये, 3 से नहीं कटेगा ये, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21 कट गया भाई, ठीक है। 101 बराबर आई है 3 गुणा 37, 3 सत्ते 21, 3 तिया 9 नहीं, 3 सत्ते 21 नहीं, गलत हो गया भाई, एक बचा था, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 1 11 था, ये भी नहीं कटा भाई, ये नहीं कटा। तो सबसे जो छोटी संख्या है वो 101 है। देखिए ये कई सारी संख्याएं हैं इसमें जो नहीं कट रही हैं, लेकिन दोस्तों इन सब में जो सबसे छोटी है वो 101 है। 101 एक ऐसी संख्या है जो दोस्तों वो 3 अंकों की है और वो सबसे छोटी है, और दोस्तों वो प्राइम नंबर ही है। मतलब 101 से छोटी संख्या 3 अंकों की प्राइम नंबर नहीं है। 100 करता है, 101 नहीं करता, 102 करता है, 103 की बात करी जाए तो दोस्तों 103 भी नहीं करता। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आपको ये बताना है कि कौन सी संख्या सहभाज्य है, मतलब कौन सा जोड़ा है जो कि सहभाज्य है। एनटीपीसी सीबी2 में आया हुआ है, 2017 का पेपर में आया हुआ है दोस्तों, और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि सहभाज्य संख्या क्या होती है। देखिए दोस्तों, सहभाज्य संख्या की अगर मैं बात करी जाए तो सहभाज्य संख्या जैसे 12, 7, देखिए दोस्तों 12 और 7 एक ऐसी संख्या है जो दोनों संख्याएं किसी एक नंबर से डिवाइड नहीं है। 12 12 से डिवाइड है, 7 7 से डिवाइड है, तो ये सहभाज्य संख्या है। अगर मैं 21 की बात करूं तो 42 करूं तो 21 दूनी 42, ये सहभाज्य नहीं है। 43 की बात करिए, 43 की अगर आप 3 बार गुणा करते हैं, 43 तिया 129, तो ये भी सहभाज्य नहीं है। इसकी बात करूं तो ये भी सहभाज्य नहीं है। सहभाज्य का मतलब होता है कि एक ऐसा पेयर जो किसी एक संख्या से ना करता हो। ठीक है, दोनों संख्याएं एक संख्या से ना करती हो को प्राइम नंबर कहलाता है। अब इसमें भी आपको बताना है कि कौन सा सहभाज्य है और कौन सा सहभाज्य नहीं है। देखिए इसकी बात करूं तो ये तो दोनों 200 करते हैं, तो ये सहभाज्य नहीं है बिल्कुल भी। इसकी दोस्तों अगर मैं बात करूं, देखिए अब इसकी अगर मैं बात करूं, पहले तो आप वो ऑप्शन हटा लीजिए जो करते हैं। देखिए ये 5 से करता है, ये 5 से करता है, तो ये भी नहीं। देखिए इसकी बात करूं दोस्तों तो 3 से करता है, ये 3 7 21। अब 114 को देख लीजिए आप, क्या 3 से करता है? 114 को अगर आप 3 से काटोगे, 3 तिया 9 करता है पूरा पूरा। देखिए 3 तिया 9, 2 बचेगा, 3 अट्ठे 24, ये भी करता है। 8 तिया 24, 3 तिया 9 और 2 11। मतलब ये भी को प्राइम नंबर नहीं है, ये भी दोस्तों को प्राइम नंबर नहीं है। ये को प्राइम नंबर नहीं है, तो को प्राइम कौन सा? ये वाला 59 और 97। 59 किसी से नहीं करता, 59 दोस्तों किसी के पहाड़े में नहीं आता है 59 के अलावा, तो ये सी ऑप्शन को प्राइम नंबर है। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। ये बोला गया है कि ए और बी विषम संख्याएं हैं, तो निम्नलिखित में कौन सी सम होगी? अगर विषम संख्याएं हैं, ये देखिए विषम संख्या है, ओड नंबर विषम संख्या,
विषम संख्या दी हुई है, विषम संख्या दी हुई है, जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, ये विषम संख्या है। ठीक है भाई, अगर मैं विषम संख्याओं की गुणा करता हूँ दोनों की आपस में, 3 एकन 3, 5 एकन 5, तो क्या आपको विषम संख्या मिलेगी या सम संख्या मिलेगी? यहाँ पर पूछा गया है कि सम संख्या बताइए। अगर देखिए इन दोनों की गुणा करेंगे तो आपको सम संख्या मिलने वाली नहीं है, और अगर इन दोनों की गुणा करके उसमें एक और संख्या जोड़ी जाए, ठीक है, तो हो सकता है मिल जाए, लेकिन हर बार मिले ऐसा पॉसिबल दोस्तों नहीं है। जैसे अगर मैं इन दोनों की गुणा कर लेता हूँ, जैसे 1 गुणा 3 कर लेता हूँ, ठीक है, उसके बाद में मैं 3 जोड़ देता हूँ, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ठीक है दोस्तों, अब अगर मैं 3 5 ले लेता हूँ, देखिए दोस्तों 3 और 5 ले लेता हूँ, इन दोनों की गुणा कर लेता हूँ, कितना बनेगा भाई? 5 3 15, 15 में मैं 5 जोड़ देता हूँ, तो कितना बनेगा भाई? 20। ठीक है भाई, और भी 2-3 एग्जाम्पल और देख लीजिए क्या बनेगा नहीं बनेगा। ठीक है, इसके बाद में आप दोस्तों ये देखिए आप, अब यहां पर भी दोस्तों ऐसा नहीं है दिया हुआ, जैसे मैंने इन दोनों की गुणा करी, इन दोनों की गुणा करी, 5 दिया 15, 5 दिया 15, 3 गुणा 5, 5 दिया 15, ठीक है, 15 में अगर मैं 3 जोड़ता हूँ तो 18, 15 5 जोड़ता हूँ तो 20। ठीक है, अब अगर मैं इन दोनों की गुणा करता हूँ तो ये वाला जो पॉसिबल, ये वाला जो आपको ऑप्शन है ये पॉसिबल हो सकता है, लेकिन ऊपर आगे देख लेते हैं भाई। अगर मैं दोनों की जोड़ लेता हूँ, दोनों को मैं जोड़ लेता हूँ, यदि ए और बी विषम संख्या है तो निम्नलिखित में कौन सी सम संख्या होगी? अगर मैं 2 विषम संख्याओं को जोड़ लेता हूँ तो क्या मुझे विषम मिलेगी या सम मिलेगी? देखिए दोस्तों, अगर मैं 1 3 को जोड़ता हूँ तो सम मिलेगी, 3 5 को जोड़ता हूँ तो सम मिलेगी, 5 7 को जोड़ता हूँ तो आपको सम मिलेगी। मतलब अगर मैं 2 विषम संख्याओं को जोड़ता हूँ तो 100% दोस्तों आपको सम मिलेगी। तो ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगर बी और डी की बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, अगर आप काफी सारी संख्याएं देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए भाई 17 है, 17 है 1 है, 17 है 1 है, अगर हमने इन दोनों में जोड़ दिया, इन दोनों की गुणा करी 17 के 17, 17 में 17 जोड़ दोगे, 17 दिया 17 दूनी 34, या फिर 17 में 1 जोड़ोगे 18, 3 5 कर लिया, ठीक है, 7 9 कर लिया, 9 7 63, 63 में 7 जोड़ोगे और 63 में 9 जोड़ोगे, ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी है, ये भी दोस्तों, ये भी समी मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए प्लस बी ए बी प्लस बी, तो निम्नलिखित में कौन सी सम होगी? ये ऑप्शन देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये भी सम है, ये भी सम है, ये भी सम है, तो ये ऑप्शन हो सकता है कि कौन सी सम नहीं होगी, कौन सी सम नहीं होगी, तो ये वाला ऑप्शन ठीक होता। ठीक है, तो हो सकता है यहाँ पर ना उसने नहीं छापा हो। ठीक है, तो ये वाला भी सम मिलेगा, ये वाला भी सम मिलेगा आपको, ये वाला भी सम मिलेगा। ठीक है, देख सकते हैं आप। आगे चलते हैं भाई, अगला सवाल। इसमें बताना आपको जीरो कितने मिलेंगे भाई। अगर 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं की गुणा करी जाए तो आपको नंबर ऑफ जीरो कितने मिलेंगे? मैंने आपको अभी बताया दोस्तों, अगर मैं इवन नंबर की गुणा, अगर मैं इवन नंबर की गुणा 5 से करता हूं तो आपको हमेशा जीरो मिलेगा। क्या मिलेगा भाई? 1 जीरो मिलेगा। इवन नंबर सबसे छोटा इवन नंबर 2 की गुणा अगर 5 से करोगे तो आपको जीरो मिलेगा। जैसे इसमें 2 तो अनेक बार आया हुआ है, लेकिन 5 कम बार आया हुआ है, तो मैं क्या करूंगा भाई, मैंने 100 फैक्टोरियल, ये है 100 फैक्टोरियल, 100 फैक्टोरियल में मैंने 5 जोड़ लिया कि 5 कितनी बार आया हुआ है। 5 से भाग दो, 5 चौक 20, 5 से भाग दो, सॉरी 5 दूनी 10, 5 चौक 20, इस तरीके से बनेंगे दोस्तों ये 24। इन्हें आप जोड़ दीजिए, 24 जीरो बनेंगे। 24 जीरो, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 1 से लेकर अगर मैं 100 तक की संख्या को गुणा करूंगा तो यहाँ पर दोस्तों नंबर ऑफ जीरो बनेंगे 24, 24। आगे 200 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो कितने हैं? 200 फैक्टोरियल दोस्तों, देखिए 200 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है? 200 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 गुणा 2 गुणा डैश डैश करके इसकी 200 तक गुणा, 200 तक गुणा। अब अगर मैं 1 से लेकर 200 तक की गुणा करूंगा तो इसमें 2 अनेक बार आया हुआ है और 5 थोड़ा कम बार आया हुआ है। तो हम देख लेते हैं कि 200 तक की गुणा में 5 कितनी बार आया हुआ है। मैंने क्या करा भाई दोस्तों, ये चेक करने का तरीका होता है 5 से भाग दो, 5 चौक 20, 5 से भाग दो, 5 अट्ठे 40, 5 से भाग दो, जो शेष बचेगा उसे आप निगलेक्ट करो। 40 में 8 जोड़ो, 48 और 1 49, आप जोड़ दीजिए 49। देखिए 40 और 8 48 और 1 49, 49 जीरो बनेंगे। नंबर ऑफ जीरो, ऑप्शन नंबर ए 49, 49 यहाँ पर दोस्तों जीरो बनेंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिए, अगर मैं 2 4 6 8 360 इनकी आपस में गुणा कर देता हूं तो नंबर ऑफ जीरो कितने बनेंगे? बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। इस सवाल को आप करने के लिए क्या करेंगे? देखिए दोस्तों, अगर मैं इस सवाल को बनाता हूं, देखिए 2
4 का मतलब कितना होता है भाई? 4 का मतलब होता है 2 गुणा 2, 2 गुणा 2, ठीक है। 6 का मतलब क्या होता है भाई दोस्तों? 6 का मतलब होता है 2 गुणा 3, 2 गुणा 3। उसी प्रकार से 8 का मतलब कितना होता है भाई? 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, ठीक है। तो आप दोस्तों इन सब की गुणा करोगे, इन सब की क्या करोगे दोस्तों? गुणा करोगे। आप इसमें से एक संख्या कॉमन ले सकते हैं। कौन सी राशि आपको कॉमन लेनी है? ठीक है, सबसे पहले आपको कॉमन कौन सी राशि लेनी है? आप ये देख लीजिए कि इसमें 2 कितनी बार आया हुआ है। 2 दोस्तों कितनी बार आया हुआ है? जो लास्ट वाली संख्या है उससे हम देख लेते हैं कि 2 उसमें कितनी बार है। जैसे अगर दोस्तों मैं बात करूं, देखिए 2 यहाँ पर एक बार था, 2 यहाँ पर 2 बार था, 2 यहाँ पर एक बार है, यहाँ पर भी 3 बार है। अब जैसे 360 है दोस्तों, 360 में मैंने 2 से भाग दिया, ठीक है, 2 से भाग दिया 180 बार, मैंने फिर 2 से भाग दिया 90 बार, मैंने फिर 2 से भाग दिया 45 बार, फिर मैंने 2 से भाग दिया कितनी बार दोस्तों? आप देखेंगे तो आपको इतना चेक करने की जरूरत नहीं है कि इसमें 2 कितनी बार आया हुआ है। आप दोस्तों इसमें ये देखिए कि 3 जो है वो कितनी बार आया हुआ है, तो सॉरी 5 कितनी बार आया हुआ है। जो 360 है, आप 360 में, ठीक है, देखिए 5 भी आया होगा। अब इसमें हर संख्या कंप्लीट नहीं है। जैसे मान लीजिए भाई अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 डेट डेस करके 360, ये सवाल, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूँ इसकी 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा डेट डेस करके 360, इन दोनों क्वेश्चनों में डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पर आपकी जो ओड नंबर है वो नहीं है, और यहाँ पर सारी की सारी इवन नंबर है। तो आपको यहाँ पर दोस्तों कुछ 2 कॉमन लेना है। 2 कॉमन कैसे लेना है? जैसे 2 की पावर ये 360 है, 360 है, ठीक है। एक छोटे से सवाल को हम लेकर देख लेते हैं। जैसे अगर दोस्तों मैंने 2 ले लिया, 4 ले लिया, 6 ले लिया, 8 ले लिया, 10 ले लिया, ठीक है भाई, 10 ले लिया, नहीं ले लिया। अब मुझे इसमें से क्या कॉमन लेना है? जैसे अगर मैं बात कर लेता हूँ, जैसे 2 की पावर 1, 2 गुणा 1, 4 को लिख लेता हूँ मैं 2 गुणा 2, देखिए 6 को लिख लेता हूँ मैं 2 गुणा 3, 8 को लिख लेता हूँ मैं 2 गुणा 4, ठीक है, और 10 को लिख लेता हूँ मैं 2 गुणा 5। आपने ये देखा भाई दोस्तों ये संख्या कितनी बार आई हुई है? देखिए 1 2 है पे, 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 ये संख्या थी 5 बार। ये संख्या कितनी थी दोस्तों? 5 बार। देखिए 1 2 3 4 5, तो हम क्या करेंगे भाई? देखिए 1 2 3 4 5, मैंने 2 की पावर 5 को ले लिया ऐसे, ठीक है, मतलब 2 2 2 2 5 बार कॉमन आ जाएगा। ये यहाँ से बचेगा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, ठीक है। अब तो समझ में आई नहीं आई? 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, ये है 5 फैक्टोरियल। ये क्या है दोस्तों? 5 फैक्टोरियल। तो आपको इसी तरीके से इसमें भी यही देखना है कि 2 जो है वो कितनी बार कॉमन आएगा। 2 दोस्तों कितनी बार कॉमन आएगा। यहाँ पर आपने देखा भाई, जैसे दोस्तों प्यारे दोस्तों अगर मैं देख लेता हूँ जैसे 2 है, इसका मतलब है 2 गुणा 1, 4 का मतलब है 2 गुणा 2, ठीक है, 6 का मतलब है 2 गुणा 3। आपने देखा इसमें एक बार आ गया, इसमें एक बार आ गया, इसमें एक बार आ गया, मतलब 3 संख्याओं में 3 बार आ गया। तो 360 संख्याओं में मेरे भाई 2 गुणा 180 निकल सकता है, ठीक है। इसका मतलब ये जो आया हुआ है 2, वो 180 बार आया हुआ है। कितनी बार आया हुआ भाई? 180 बार आया हुआ है। हमने क्या करा भाई? 2 की पावर 180 कॉमन ले ली। अब 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा डेड डैश करके ये जो संख्या है वो 180 बार तक लिखी हुई है, ठीक है भाई। अगर मैं 1 से लेकर 180 तक की संख्याओं में 2 से गुणा कर दूं तो मुझे 180 2 ही यूज करने पड़ेंगे। मतलब हर संख्या में गुणा करने के लिए मुझे 180 2 चाहिए, 2 180 बार चाहिए, ठीक है भाई। 2 की पावर 180 क्लियर है। अब 1 से लेके 180 तक की अगर गुणा है, इसका मतलब 180 फैक्टोरियल है दोस्तों। इसका मतलब भाई 2 की पावर 180, इसका मतलब है तो 180 फैक्टोरियल ही। भाई किसी भी संख्या की अगर फैक्टोरियल की बात करिए है, जैसे 5 फैक्टोरियल है, 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल का मतलब ऐसे ही तो होता है उस संख्या को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दो, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 गुणा 2। अब अगर मैं इसे ऐसा लिख दूं 1 गुणा
गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, बात तो एक ही है। भाई अगर फैक्टोरियल होता है तो उस फैक्टोरियल का मतलब होता है उस संख्या को आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दो जब तक 1 ना आ जाए। लेकिन मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, बिल्कुल बच्चा लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। अब 180 फैक्टोरियल में आप ये देखिए कि 2 तो अनेकों बार आया हुआ है, लेकिन 5 जो है वो कम बार आया होगा। तो मैं 5 चेक कर लेता हूँ 180 फैक्टोरियल में। मैंने क्या करा, 5 से भाग दिया। देखिए 5 दिया 15, 3 बचा 6, 3 0, 5 6 30, फिर मैंने 5 से भाग दिया, 5 7 35, फिर मैंने 5 से भाग दिया, 5 इधर 5। आपको क्या करना है, जो भी रिमाइंडर बचेगा, जो भी शेष बचेगा, आपको उसे नेगलेक्ट करना है। बाकी दोस्तों जोड़ दीजिए। देखिए मैंने क्या करा, 36 में 7 जोड़ूंगा, 43, 43 में 1 जोड़ूंगा, 44, 44 जीरो बनेंगे। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार सवाल है। और ये सवाल आपसे एसएससी की परीक्षा के अंदर, रेलवे की परीक्षा के अंदर, या फिर किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे पूछा जा सकता है। 15वां क्वेश्चन था। यहाँ पर दोस्तों अगर मैं 6 की बात करूँ, 630, ठीक है भाई बच्चा। इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने बनेंगे? जब भी नंबर ऑफ जीरो पूछा जाए, मैंने आपको बताया कि जब भी सम संख्या की गुणा अगर 5 से होती है तो जीरो बनता है, ठीक है। हम क्या करते हैं भाई दोस्तों, मैंने आपको बताया भाई अगर मैं 1 से लेकर ठीक है भाई 100 तक की संख्याओं की गुणा करूँ, या फिर 100 फैक्टोरियल की बात करूँ, 200 फैक्टोरियल की बात करूँ, ठीक है भाई 300 फैक्टोरियल की बात करूँ, 400 फैक्टोरियल की बात करूँ, ये जितनी भी फैक्टोरियल की बात करूँ, तो उसके अंदर मुझे जीरो निकालना बहुत आसान है। लेकिन ये क्या सवाल बनाया है, इस सवाल को मैं पहले सोल्व करता हूँ कि मुझे बनाना कैसे है। 6 का मतलब क्या होता है भाई, 6 का मतलब होता है 6 गुणा 2। 12 का मतलब कितना होता है, 6 गुणा 2। 18 का मतलब होता है भाई 6 गुणा 3। देखिए 3 संख्याओं में 6 3 बार है, 3 संख्याओं में इसमें एक बार, इसमें एक बार, इसमें एक बार, ठीक है। अब 630 में तो मैं क्या कर लेता हूँ, मैं तो 6 अलग कर लेता हूँ, 6 आप अलग कर लेंगे, डेट 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 करके चलेगा यहाँ पर। देखिए इस तरीके से चलेगा दोस्तों, यहाँ पर दोस्त इस तरीके से चलेगा। अभी देखिए 1 मिनट, 1 मिनट, सारा का सारा भाग गया। देखिए अरे भाई देखो, देखिए दोस्तों मैंने क्या करा भाई, मैंने क्या करा, देखिए 6 था, 6 गुणा 1, 6 गुणा 2 और 6 गुणा 3। आपने देखा एक संख्या में एक बार, दो संख्या में 2 बार, 3 संख्या में 3 बार। हमने क्या करा भाई, ये तो 6 है, 6 अलग ले लिया, 6 1 6 0 द्वारा, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30। तो दोस्तों यहाँ पर 6 जो कॉमन आया वो 105 बार है। देखिए अगर मैं 18 तक की बात करूँ तो 3 बार है, ठीक है। 24 तक की बात करूँ तो 4 बार है, और यहाँ पर 6 से 30 की बात करूँ तो 105 बार है। तो हमने क्या करा दोस्तों, 6 की पावर 105 कॉमन ले लिया। अब बचेगा 1 गुणा 2 गुणा 3 डेट डैश करके दोस्तों ये 105 है। अब 105 में आपको ये चेक करना है, ये 105 फैक्टोरियल, ये कितना आ गया 105 फैक्टोरियल। भाई फैक्टोरियल निकालने के बाद तो चुटकी का काम है। 105 फैक्टोरियल में 5 कितनी बार है, 105 फैक्टोरियल में 5 कितनी बार है, ये तो बहुत आसान काम है। मैंने 5 से भाग दे दिया, देखो 5 से, 5 दूनी 10, 5 इकन 5, 5 से भाग दो, 5 चौक 20, कुल मिलाकर दोस्तों ये 25 बार है, 25 बार है 5, 25 बार है 5। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से 2 की पावर 25 कॉमन लेंगे, और 2 की पावर 25 और 5 की पावर 25 की गुणा करके 25 जीरो दोस्तों यहाँ बना देंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। देखिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। देखिए दोस्तों बहुत आसान सवाल था, पर बहुत अच्छा सवाल था। यहाँ पर आपको बताना है 78 फैक्टोरियल और 79 फैक्टोरियल में कितने जीरो बनेंगे। कितना खतरनाक सवाल है दोस्तों। 78 फैक्टोरियल और 79 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो कितने हैं। हमने क्या करा अभी दोस्तों, देखिए जैसे 80 फैक्टोरियल है, 78 फैक्टोरियल है, हमने क्या करा 78 79 79, देखिए 78 फैक्टोरियल है, 78 फैक्टोरियल, ठीक है। इसे लिख दिया मैंने 79 गुणा 78 फैक्टोरियल, ठीक है दोस्तों 78 फैक्टोरियल। अब आप ये देखिए, अब दोस्तों अगर मैं क्या करता हूँ 78 फैक्टोरियल गुणा 79 फैक्टोरियल, अगर मैं आपस में इनकी गुणा कर देता हूं तो इसमें कितने जीरो होंगे। देखिए दोस्तों अगर आप इसमें भी क्या करेंगे, वैसे ये जो सवाल है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, ठीक है, वैसे ये भी बन सकता है। अगर मैं 78 की बात करूं दोस्तों, देखिए 78 फैक्टोरियल है, इसमें कितने जीरो बनेंगे, पहले तो मैं ये चेक कर लेता हूँ।
78 फैक्टोरियल का मतलब यही तो होता है भाई 1 से लेके 78 तक की गुणा है। मैंने इसमें 5 चेक कर लिया अभी 78 में मैंने 5 से भाग दिया, देखो 5 इधर 5, ठीक है 2 और 28, 5 पंजे 25, 5 से भाग दिया, 5 दिया 15। तो इस तरीके से दोस्तों 18 जीरो बनेंगे दोस्तों, 18 जीरो बनेंगे नहीं बनेंगे भाई, 18 जीरो बनेंगे दोस्तों। कितने जीरो बनेंगे भाई, 18 जीरो बनेंगे। अब अगर मैं बात कर लेता हूँ 79 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 से लेकर कहाँ तक भाई 79 तक, 79 तक के कोई बड़ा होंगे। 79 मैंने 5 से भाग दिया, 5 इधर 5 2 9, ठीक है 5 बजे 36, फिर मैंने 5 से भाग दिया, 5 किया 15, तो ये भी 18 और 18 36। इस तरीके से दोस्तों अगर 18 जीरो इधर है और 18 जीरो इधर है, गुणा में जीरो जुड़ जाते हैं, ठीक है, तो कुल मिलाकर 36 जीरो बनेंगे, 36 जीरो बनेंगे, लेकिन 36 ऑप्शन बनेंगे। तो दोस्तों ये जो सवाल होगा वो ये ऐसा नहीं होगा, ये जो सवाल होगा यहाँ पर ऐसा निकालेगा वो 78 फैक्टोरियल प्लस 79 फैक्टोरियल, ठीक है 78 फैक्टोरियल प्लस 79 फैक्टोरियल। अब मैं इसे कैसे कर सकता हूँ, देखिए मैं इसे ऐसा कर सकता हूँ कि 78 फैक्टोरियल, इसे मैं लिख सकता हूँ कि 79 गुणा 78 फैक्टोरियल। ये जो सवाल है आपका इस तरीके से दोस्तों हो सकता है, लेकिन जो सवाल दिया हुआ है वो भी मैंने आपको सोल्व करके दे दिया है कि इसमें जो जीरो बनेंगे दोस्तों तो 36 जीरो बनेंगे, 18 और 18 36, क्योंकि 18 जीरो हुए। अगर किसी संख्या में 2 जीरो हैं और अगली संख्या में भी 2 जीरो हैं, अगर दोनों की गुणा होगी तो दोनों के जीरो जुड़ जाएंगे, 2 2 4 18 इसके और 18 इसके, 36 जीरो बनेंगे। अब मैं क्या करता हूँ, वैसे देखिए 78 फैक्टोरियल में कॉमन कर लेता हूँ, कुल मिलाकर 1 प्लस के 79 बचा बच्चों। अब इसका मतलब 78 फैक्टोरियल गुणा 80 गुणा 80, ठीक है। अब 78 फैक्टोरियल जैसे है, 78 फैक्टोरियल जैसे है, हम क्या करेंगे 78 फैक्टोरियल में मैं चेक करूंगा कि 5 कितनी बार आया हुआ है, और मैंने अभी पता करा है कि 78 फैक्टोरियल में जो 5 है दोस्तों वो कितनी बार आया हुआ है, 5 है 18 बार आया हुआ है, 5 है 18 बार आया हुआ है, ठीक है। अब 80 में आप ये चेक करिए कि 5 कितनी बार आया हुआ है। 80 में अगर दोस्तों आप चेक करोगे तो 5 कितनी बार आया हुआ है, जैसे 80 को अगर 5 से भाग दोगे 80 बराबर होता है 16 पंजे 80, 16 पंजे 80, सिर्फ एक बार आया हुआ है। कितनी बार आया हुआ भाई, एक बार आया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से 19 बनेंगे, 19 बनेंगे, कितने बनेंगे दोस्तों 19 बनेंगे, ठीक है। तो हो सकता है ऑप्शन ही गलत लिख दिए हो सारे के सारे। देखिए दोनों सवाल आपके बन सकते हैं कि 78 फैक्टोरियल गुणा 79 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो कितने हैं। 78 फैक्टोरियल की अगर मैं बात करूँ तो मैंने 5 चेक करा, 18 बार, 5 से भाग दोगे 5 के 5 2, 5 पंजे 25, 5 के 15, ठीक है। यहाँ भी 18 बार, ठीक है, 5 के 5 2, 18 बार। अब कुल मिलाकर अगर दोस्तों बात करिए तो 18 और 18 36 जीरो बनेंगे, जो कि ऑप्शन में कहीं भी नहीं है, ठीक है। ऑप्शन सारे के सारे गलत है। अगला सवाल देख लेते हैं। इसमें बताना है आपको कि 126 फैक्टोरियल माइनस के 100, देखिए 126 फैक्टोरियल माइनस के 125 फैक्टोरियल में जीरो कितने बनेंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा बताइए, अगर मैं आपसे कहूँ भाई यहाँ पर दोस्तों 100 है, 100 में से 10 घटाओ तो बताओ कितने जीरो बनेंगे, या फिर 100 में से दोस्तों 100 1000 में से 100 घटाओ तो जीरो कितने बनेंगे, ठीक है। तो आप दोस्तों यहाँ पर करेंगे भाई 90 जीरो बनेंगे, यहाँ पर दोस्तों आप बताएंगे भाई 900 जीरो बनेंगे। तो आपको जब भी ये सवाल बताना है, जैसे 100 में से अगर मैंने 10 घटा दिया, दो इसमें भी जीरो थे, इसमें भी जीरो थे, इसमें 2 जीरो थे, इसमें 1 जीरो था, इसमें 2 जीरो थे, इसमें 1 जीरो था, 2 जीरो में से अगर 1 जीरो घटाऊंगा तो 1 बचेगा, इसमें 3 जीरो थे, इसमें 2 जीरो थे, तो भी 2 जीरो बचेंगे। तो आप ये देखिए कि जो संख्या कम होगी उतने दोस्तों जीरो बनेंगे। जब भी घटाने वाला सवाल आए तो आप ये देखिए दोस्तों कि जो संख्या छोटी होगी उसमें जितने जीरो बनेंगे उतने ही जीरो दोस्तों बनेंगे। जैसे 126 फैक्टोरियल माइनस के 125 फैक्टोरियल, तो 126 फैक्टोरियल माइनस के 125 फैक्टोरियल, देखिए जीरो चाहे इसमें बेशक ज्यादा बने, लेकिन इसके जितने जीरो होंगे, इसके जितने जीरो होंगे उतने ही जीरो आएंगे, बाकी संख्याओं पर दोस्तों संख्या रहेंगी। तो हम चेक करेंगे 125 में कितने जीरो बनेंगे। 125 को मैंने क्या करा भाई 5 से भाग दिया, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर मैंने 5 से भाग दिया, 5 पंजे 25, फिर मैंने 5 से भाग दिया, 5 इधर 5। अब इन्हें अगर मैं जोड़ लेता हूँ तो ये बनेगा 31 जीरो। कितना बनेगा दोस्तों 31 जीरो बनेगा, 31 जीरो बनेगा। देखिए 31 जीरो बनेगा दोस्तों, कितना जीरो बनेगा भाई 31। देखिए 5 और 5 25, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5, ठीक है 31 जीरो बनेगा। कितना बनेगा दोस्तों 31 जीरो बनेगा, 31 जीरो बनेगा,
एक मिनट रुको, अभी देखते हैं दोस्तों, एक मिनट देखिए। 125 फैक्टोरियल माइनस के 126 फैक्टोरियल माइनस के 125 फैक्टोरियल, मैंने क्या करा भाई 126 फैक्टोरियल, ठीक है। अब मैंने 125 फैक्टोरियल कर दिया माइनस के 125 फैक्टोरियल, ठीक। 125 फैक्टोरियल हो गया। अब हम क्या करते हैं भाई 125 फैक्टोरियल कॉमन ले लेते हैं। 125 फैक्टोरियल हमने कॉमन ले लिया, ये बनेगा 126 माइनस के 125 फैक्टोरियल गुणा ये 125 हो गया। 125 फैक्टोरियल की अगर बात करूं तो 125 फैक्टोरियल में कितने हैं भाई, 125 फैक्टोरियल में 5 जो है वो 31 बार है, 5 31 बार, और इसमें है दोस्तों 5 3 बार, तो कुल मिलाकर 5 की पावर आ जाएगी 34। तो यहाँ बनेगा दोस्तों 34 जीरो, कितने बनेंगे भाई 34 जीरो बनेंगे, ठीक है। 34 जीरो दोस्तों ये बनेगी। इस तरीके से दोस्तों ये सवाल आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक डिजिट ऐसी बनी है जो कि कॉमन होने के बाद में दोस्तों और जो संख्या आएगी उसमें भी जीरो है, ठीक है, और जो संख्या आएगी दोस्तों उसमें भी जीरो है, ठीक है। देखिए दोस्तों मैंने भी आपको एक बहुत अच्छी तरीके से बताया है कि अगर जब भी घटा वाला सवाल आए तो आप ये देखेंगे कि जितनी छोटी संख्या होगी, जितनी छोटी संख्या होगी उतने दोस्तों जीरो बनेंगे। अब इसमें भी 0 31 है, इसमें भी 0 31 है, तो अगर हम घटाएंगे तो 31 तो जीरो आ जाएंगे। लेकिन दोस्तों अगर मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ तो इसमें एक हमें ऐसी सिचुएशन प्राप्त हुई है जिससे 3 जीरो हमारे और मिल जाएंगे, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। आगे इसमें आपको बताना है कि 10 से लेके 10 20 30 700 तक अगर गुणा करी जाए तो नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे भाई। देखिए 10 20 30 40 कितने जीरो बनेंगे, जैसे 10 का मतलब कितना होता है भाई 10 गुणा 1, अब 20 का मतलब कितना होता है भाई 10 गुणा 2, 30 का मतलब कितना होता है भाई 10 गुणा 3, 700 का मतलब कितना होता है भाई 10 गुणा 70, 10 गुणा 70। आप देखिए तो भाई 10 में एक 10 था, 20 में एक 10 है, 30 में 3 10 है, मतलब 30 तक 3 10 आ गए, 30 तक 3 10 आ गए। तो इस तरीके से ये जो 10 है वो कितनी बार आ रही है दोस्तों 70 बार, 10 की पावर 70 को मनाएंगे। अब देखिए 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा डेढ़ 10 तक ये संख्या मिलेगी 70 तक, ये संख्या मिलेगी दोस्तों 70 तक। अब 10 की पावर 70 तो है, ठीक है। 1 गुणा 2 गुणा ये डैश कहाँ तक है भाई 70 तक। अब 1 से लेकर 70 तक की गुणा करी जाए तो ये 70 फैक्टोरियल है, ये कितना दोस्तों 70 फैक्टोरियल, ठीक है। ये कितना अभी 70 फैक्टोरियल। अब 70 फैक्टोरियल का मतलब मैं 70 में देख लेता हूँ कि कितने जीरो हैं, 70 में और देख लेता हूँ कितने जीरो हैं। मैंने क्या करा भाई 70 को 5 से भाग दूंगा, 5 से 5 गन 5 2 बजेगा, 5 चौक 20 5 से भाग दिया, 5 दूनी 10, तो ये बनेगा दोस्तों 16, 16 जीरो बनेंगे, 14 पंजे 70, ठीक है, 5 दूनी 10 तो ये बनेंगे 16। इसमें है दोस्तों, इसमें है 70 जीरो और इसमें है दोस्तों अभी देखिए 16 जीरो और बन जाएंगे, यहाँ से दोस्तों 16 जीरो और बन जाएंगे, 10 की पावर 16 जीरो और बन जाएंगे। अगर मैं दोनों जीरो की संख्या जोड़ूं तो ये बन जाएगा 86 जीरो, कितने हो जाएंगे दोस्तों 86 जीरो, 86 जीरो, ठीक है। अगर मैं 1 से लेकर 70 तक की संख्याओं की गुणा करता हूँ तो यहाँ से बनेंगे 16 जीरो और 10 की पावर 70 का मतलब डायरेक्ट रूप से ये है कि यहाँ पर 10 जो है वो जीरो जो है वो 70 है। अगर मैं 10 की पावर 70 कर दूँ तो 10 में एक जीरो है, इसका मतलब 10 जो है वो 70 बार है, मतलब जीरो 70 बार है, तो 70 जीरो यहाँ से और दोस्तों 16 जीरो यहाँ से 86 दोस्तों जीरो ये बनेंगे। अब लास्ट सवाल है ये आज का। अगर ये सवाल दिया जाए कि 10 की और 20 की और 30 की डेड करके 1000 तक की गुणा करी जाए तो नंबर ऑफ जीरो दोस्तों कितने बन जाएंगे। देखिए नंबर ऑफ जीरो की अगर मैं बात करूँ तो नंबर ऑफ जीरो देखेंगे 10 का मतलब होता है 10 गुणा 1, 20 का मतलब होता है 10 गुणा 2 और दोस्तों 30 का मतलब होता है 10 गुणा 3। डेड करके ये संख्या 1000 को मैं तोड़ूंगा तो 10 गुणा 100, 10 गुणा 100, ठीक है। अब देखिए ये इसमें 10 जो आया हुआ है 100 बार आया हुआ है, इसका मतलब है 10 जो है 100 बार आया हुआ है। देखिए आप इस संख्या में देखोगे अब तक 10 एक बार है, अब तक देखोगे 2 बार है, अब तक देखोगे 3 बार है, तो अब तक की बात करिए तो 10 जो है 100 बार है। हमने क्या करा भाई 10 की पावर 100 कॉमन ले लिया दोस्तों, कॉमन ले लिया 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा डेड करके ये जो संख्या मिलेगी वो हमें 100 कर देगी, ठीक है। 10 की पावर 100 है। अब ये है दोस्तों 100 फैक्टोरियल। 100 फैक्टोरियल में कितने बनते हैं भाई हमें पता है। 100 फैक्टोरियल की अगर मैं बात करूँ तो 100 फैक्टोरियल बनते हैं दोस्तों 24, 5 से भाग दोगे 5 दूनी 10, 5 से भाग दोगे 5 चौ 20, तो 24 दोस्तों यहाँ पर जीरो बनते हैं। 10 की पावर 100 का मतलब है यहाँ पर जो जीरो है वो 100 बार आया हुआ है, तो यहाँ पर बनेंगे 10 की पावर 24। आप दोनों को जोड़ देंगे दोस्तों 124 जीरो बनेंगे, कितने बनेंगे 124 जीरो। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। देखिए जब भी दोस्तों इस टाइप के सवाल आपसे पूछे जाए तो आप सवालों को बना सकते हैं आसानी से। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कीजिए और अपनी जितने भी ज़रूरतमंद साथी हैं उनमें शेयर जरूर कीजिए।
दोस्तों मैं कोशिश करूंगा कि आपको नंबर सिस्टम को बहुत बड़ी क्लास हो में ला करके गागर में सागर सारे के सारे टाइप के सवाल दोस्तों आपके कराऊंगा। ठीक है, अगर क्लास अच्छी लगती है तो जरूर शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद, जय भारत।